सा स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड पे आने के बाद मैं आपको साइकोलॉजी के अंदर यहाँ लाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं, सारी की सारी जो बनी बनी हुई हैं, काफी कुछ कॉमन सेंस है, फिर भी मेरे को लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट है बताना कि मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग और न्यूज। कई लोगों ने मेरे को पूछा था कई बार कि न्यूज अच्छी आई फिर भी मार्केट नीचे गिर गया, या न्यूज गंदी आई तो भी मार्केट ऊपर उड़ गया। ऐसा देखा है आप लोगों ने कभी? किसी ने देखा है क्या कि जैसा होता है उसका उल्टा हो जाता है? और कभी कभी जैसी न्यूज होती है वैसा भी हो जाता है, लाइक दोनों होता है। ऐसा है कि दोनों होता है। ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा है तो नीचे जाएगा, या कुछ भी होता रहता है। आज ही हुआ क्या? आज ही हुआ क्या? ओके, मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को मालूम नहीं है आज हुआ क्या, बट मैंने बहुत बार देखा है। तो एसबी, हाँ, एसबीआई का एग्जांपल भी ले सकते हो। राइट राइट राइट। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। सो व्हाट एग्जैक्टली, सब देखो, ये सब जानने जो ज्यादा इंडिया चाइना का डिस्कशन था, ये सब एकदम भूल जाओ। ये सब बातें दिमाग खराब कर देंगी। इसीलिए मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने इंडिगो का एक्सपेक्टेशन हमेशा अच्छा होता है रिजल्ट का, कि सबसे काफी सारे फ्यूचर नोट्स बाय कर लिए और पहले ही कर लिए कि अच्छी आएगी न्यूज। और 3 बज गया, 3:15 बज गया, नहीं आई न्यूज, मैं होल्ड कर लिया उसको अगले दिन के लिए। और न्यूज आ गई शाम 5 बजे। क्या न्यूज आई कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर लास्ट ईयर का 2 बिलियन रुपीज था, एक्सपेक्टेड 3 बिलियन था, उनका 5 बिलियन आया। मतलब क्या बोला मैंने? एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर का 2 बिलियन था, एक्सपेक्टेड 3 बिलियन रुपीज था, आया 5 बिलियन रुपीज के आसपास। नंबर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं क्या। अब ऐसा हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? आपने होल्ड भी किया है और डबल से भी ज्यादा रिजल्ट आ गया, व्हाट वुड यू फील? कैसा लगेगा आपको? नहीं नहीं भाई, गलत इन्फॉर्मेशन है प्रशांत को। पार्टी ना। अब बस मैं क्या सोच रहा हूं कि बस कल सुबह अपर सर्किट लग जाएगा। मैं तो खुलेगा ही गैप, अब सीधे आप अपर सर्किट लगेगा। मैं तो कैलकुलेट कर रहा हूं पैसा इतना उतना होगा। खुला गैप अप, मैं प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, खुला बैकअप, खुला गैप अप, मैं प्रॉफिट में आ गया, थोड़ा ऊपर और गया। मैं बोला ये तो बहुत ऊपर जाएगा, मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेता, नहीं किया। वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, मतलब बहुत ज्यादा नीचे। मैं -50,000 आ गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने पता है क्या किया? मैंने फ्यूचर लॉट बेच दिया लॉस में, और इंट्राडे में मोर लेवरेज के साथ और क्वांटिटी में उठा लिया कि यहां से तो ऊपर जाएगा ही ना। जब रिजल्ट अच्छा आया है, जब रिजल्ट अच्छा आया है, ऊपर जाएगा ही। ये तो छोटा पुल बैक है। वो और नीचे गया। बायस, किसके कारण बायस आया? चार्ट्स क्लियरली बोल रहे हैं 50 मूविंग एवरेज टूट गया है, 200 तक गिरेगा, पिवट टूट गया है, वीवैप टूट गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऊपर जाएगा। और मैंने 2 लाख के आसपास का स्टॉप लॉस खाया उस दिन। ये बात है जनवरी की, 2020 जनवरी की बात है, या दिसंबर की बात है। तो यार ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बायस आ गया। हुआ क्या जो चार्ट्स ने बोला। तो न्यूज पे ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं कि भागो न्यूज वाले स्टॉक से, हाँ थोड़ा तो दूरी रहना चाहिए, लेकिन जब न्यूज आती है तो न्यूज क्या आई पे मैटर नहीं करना है। आपको फोकस करना है चार्ट क्या बता रहा है। मैं लिटरली बता रहा हूं चार्ट। मैं आप लोगों को क्लियरली एक बात बताता हूं, और मैं आप लोगों को अच्छे से एक चीज सिखाता हूं, और एक और हिडन सीक्रेट है। एक और सीक्रेट है, वो भी शेयर करता हूं। आप लोग को समझ में आने लगा, आप लोग इससे बेनिफिट उठा पाओगे न्यूज वाले स्टॉक में। ठीक है, अभी देखो, एक काम करो, ये मत पता करो कि आज न्यूज किस में है, कल न्यूज किस में है। आप पता करो 7 दिन बाद किस में न्यूज है, 5 दिन बाद किस में न्यूज है, 6 दिन बाद किस में न्यूज है। आप ये पता करो, एक हफ्ते बाद का। ठीक है, जब आप ये पता करोगे, जस्ट 1 मिनट, जब आप ये पता करोगे कि 4 दिन बाद किस में न्यूज है, 5 दिन बाद किस में न्यूज है। जैसे इंडिगो की जिस दिन न्यूज आई ना, लेट से 17 को न्यूज आई, इंडिगो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका था। ठीक है, ये तरीका होता है ये पता करने का, इस कंपनी की न्यूज कैसी आने वाली है। एंटिसिपेशन में ही जो कंपनी होती है ऑलरेडी बढ़ जाती है। जिस दिन न्यूज आई, गैप अप, थोड़ी देर सस्टेन। मैं ये कई बार बता चुका हूं स्टूडेंट्स को, देखो ब्रिटानिया की न्यूज आ गई है, अच्छी आई है, गारंटी बता रहा हूं, ये कल गैप अप खुलेगा, साइडवेज जाएगा और तगड़ा गिरे, फिर ये गिरेगा, फिर ये 2-4 दिन गिरेगा। और ऐसे ही हुआ था ब्रिटानिया में। मैं भी आप लोग को समझा देता हूं, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये ये पता चलती है, कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। तो
इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली इनसाइडर ट्रेडिंग। स्टिल लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इसका इतना था, इसकी इतनी, एनालिस्ट है दुनिया में इतने सारे, दे कैन एक्चुअली एनालाइज कि कितना है। तो जब भी कोई स्टॉक में अच्छे, वो पहले ही बढ़ चुका होता है, तो जब न्यूज आती है तो मार्केट के पास, अब जैसी न्यूज, अच्छा न्यूज आ गई, अच्छी बुरी छोड़ो, आगे क्या है, कुछ नहीं है, गिराओ, सेल कर देते लोग। तो स्मार्ट लोग ऑलरेडी बाय करके रखते हैं। तो दिस इज अ वेरी हिडन सीक्रेट अबाउट, यू जस्ट चेक आउट, अगर एक हफ्ते बाद आज ही खोलना, गूगल करना, मिलता है किस किस का न्यूज आने वाला है, और खोलो उनका चार्ट, चेक करो कल बढ़ रहा है क्या, परसों भी बढ़ रहा है क्या, गिर रहा है क्या, यू कैन एंटिसिपेट यूजिंग दैट। तो दिस इज वन हिडन सीक्रेट कि जिसमें न्यूज आने वाली है, थोड़ा पीछे जाके देखो, ऑलरेडी बढ़ चुका है। हर स्टॉक में ऐसी होगा। ओनली यस, प्रॉफिट बुकिंग, ये प्रॉफिट बुकिंग में ही होता है। हाँ, सब लोग प्रॉफिट बुक, क्या सारे रिटेल जो ट्रेडर होते हैं, हमारे जैसे जो लोगों को ये सब मालूम नहीं है, ये सब जिन लोगों को मालूम नहीं है, वो तो न्यूज आने पे ही लेंगे ना, जब पेपर में छपेगा, जब मनी कंट्रोल पे देखोगे, जब कोई बताएगा अरे उसका तो ऐसा रिजल्ट आ गया, उसने तो वैसा कर दिया, और सबको मालूम है FIIs DIIs को इनका आने वाला था, दे आर ऑलरेडी इन, नाउ दे आर सेलिंग, नाउ दे आर सेलिंग एट अ बेटर प्राइस। वो जल्दी बेचना चाहते हैं क्योंकि वो एक बार में नहीं बेच सकते, तो ऐसा होता है। सो ट्रेडिंग ऑन न्यूज is kind of okay, but you have to be seriously। कल हम एक बात नहीं कर पाए डूज में, डूज का एक पॉइंट छूट गया, मैंने ऐड कर दिया है, आप लोग भी ऐड कर लो डूज में, कि न्यूट्रल बायस, ये ही एक ये इतनी बड़ी साइकोलॉजिकल पावर है, जो मैं सीरियसली कह रहा हूं, मेरे अंदर भी पूरी नहीं आई है, मेरे अंदर भी 70-80% है, मैं रहता हूं मैक्सिमम टाइम न्यूट्रल बायस, बट कभी कभी लॉस हो जाने के बाद थोड़ा मेरा भी बायस आ जाता है, यार ये नीचे ही जाएगा, यार ये ऊपर जाएगा, उस चक्कर में ट्रेडिंग खराब होती है। और जब भी बायस आया है, जब मुझे लगा है कि नीचे या ऊपर जाएगा, मेरा लॉस हुआ है उसके अगले ट्रेड में भी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट वी नीड टू अक्वायर। इसको कहते हैं न्यूट्रल बायस। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को जो कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है, अगर वो ऊपर ब्रेकआउट दिया है गंदी न्यूज पे भी, तो भी खरीदना है। गंदी न्यूज थी, एयरटेल ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, आप बाय करो, वो ऊपर जा रहा है। तो दिस इज इट। दो बातें बता दी। पहली बात न्यूज के बारे में कि जब भी किसी चार्ट का आने वाला है न्यूज 7-8 दिन बाद, उसको ट्रैक करो, तो उसको आपको गैप अप मिल जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, कई बार, मतलब ये बहुत बार हो चुका है हिस्ट्री में, बैड न्यूज आई, मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि सबको पता था बैड आने वाली है। गुड न्यूज आई, तो कुल मिलाकर के व्हाट डू वी नीड गाइस? इसका सॉल्यूशन क्या है ट्रेडिंग ऑन न्यूज का? क्या सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन है? कौन बताएगा? ये इसका सॉल्यूशन है, न्यूट्रल बायस। अगर आप क्लियरली ट्रस्ट योर चार्ट्स, ट्रस्ट द चार्ट्स अलोन, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं न्यूज यूज देखने में, किसका क्या आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को सीरियसली बता रहा हूं, मैं नहीं देखता, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैंने तक किसी से, मैं मतलब कभी कभी TFA में दिख गया तो दिख जाता है, एज सच मैं ढूंढता नहीं हूं कि इसमें न्यूज है आज या कल, मेरे को कोई मतलब नहीं किसी न्यूज से, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ चार्ट्स पे फॉलो करना है, मेरे को सिर्फ चार्ट्स फॉलो करना है, सिंपल है। आई होप आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर पाया कि मैं चिढ़ नहीं रहा हूं न्यूज वाले स्टॉक से, बट मैं ढूंढता नहीं हूं। दिख गया तो अलग बात है, तो कर लिए, बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। तो जो अंकल हैं जो न्यूज खोल के बैठते हैं, पता है वो लोग कैसे होते हैं? उन लोग को लॉस होता है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, असलियत बता रहा हूं, सबसे बड़े फेलियर की उन लोग को लॉस होता है। वो लोग क्या करते हैं? होल्ड कर लेते हैं, वो लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं। हाँ, होल्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बाद में बेचेंगे। उसके बाद क्या होता है? वो और होल्ड करते हैं, और कई बार वो ऊपर चला जाता है, तो क्या बोलते हैं, मैं स्मार्ट हूं ना बेटा, लॉस नहीं लिया। बट स्टॉक मार्केट में जब लॉस स्मॉल है, भाई एक्सेप्ट कर लो। अब पता है, ये तो हुई एक अंकल की बात, ये एक अंकल की बात, इसी में 7 लोग होल्ड कर लेते हैं IOC, ठीक है, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट के शेयर्स, आज तक ऊपर, टाटा मोटर्स आज तक ऊपर नहीं आए, आ ही नहीं रहे ऊपर। तो क्लियरली बता रहा हूं, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम कि पीपल, a lot of people, not you guys, mostly of age more than 45, 40, 50, what they are doing, they are only trading anything, and then when they get lost they accept, they don't accept, they hold it, और पैसा दे दे ब्रोकर को, लो मेरे को डिलीवरी पे दे दो इसको करके, ठीक है भाई, और होल्ड कर लेते और बर्बाद हो जाते बाद में, और 5-5 साल, 3-3 साल, 6-6 साल फालतू के स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। वही अगर उसी दिन एक्सेप्ट कर लेते, अगले दिन, हाँ यस बैंक का एग्जांपल ले लो, अगले दिन ही बेच, अगले दिन कुछ नया ट्रेड ले लेते,
तो आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं, कभी भी ये स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि लॉस हुआ तो होल्ड कर लिया, नहीं। किसी ने ईमेल भी किया था ये सवाल कि मैं होल्ड करूं क्या, मैंने क्लियर नहीं करना है। लूजिंग विनिंग ट्रेड है ना, वो पैसा देता जा रहा है तो होल्ड करो, और अगर लेता जा रहा है तो छोड़ो। दुनिया में लोग अपोजिट करते हैं, जहां लॉस हो रहा होता है उसको रोक लेते हैं, प्रॉफिट, अरे ये प्रॉफिट ले लो करके, तो जल्दी प्रॉफिट काट देते हैं और लॉस को होल्ड कर लेते हैं। दिस इज द रिवर्स। रियल ट्रेडर्स डू द रिवर्स। आई हैव नेवर, लाइक मैं नहीं खींचा आज तक लूजिंग स्टॉक, हाँ विनिंग स्टॉक खींचा है मैंने। तो आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग और न्यूज का सबसे सिंपल आंसर है, क्या है गाइस बताना, क्या आंसर है ट्रेडिंग और न्यूज का? न्यूट्रल बायस। आपको ये वर्ड जो है न्यूट्रल बायस, ये इतना इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल वर्ड है कि आपको मजा आ जाएगा अगर आप अपने जर्नल में बड़ा बड़ा लिख दिए तो। अपने जर्नल में बड़ा बड़ा लिख देना जब भी आओगे कि यार मेरे को न्यूट्रल बायस लेके बैठना है। अच्छा देखो, किसी हुक्म सिंह ने बता ही दिया, आईजीएल आपने किया हुआ है। हाँ, तो फोकस ऑन, अगर नहीं नहीं नहीं, फोकस ऑन योर चार्ट, फोकस ऑन योर चार्ट। पहली बात, प्रणय का सवाल का सबसे सिंपल जवाब कौन देगा? प्रणय के सवाल का जवाब कौन देगा? एकदम स्टूपिड सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्या दे? सिंपल आंसर हो सकता है, अगर न्यूट्रल बायस, एक स्टॉक नीचे, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ यार? क्यों? नदी नदी ऐसे बह रही है, नदी इधर बह रही है, इधर बह रही है, इधर। आपको उल्टा तैरना है, नदी के बहाव के उल्टा तैरोगे तो क्या होगा? आपको छोड़ दो ना वो स्टॉक, आप ऐसा स्टॉक पकड़ो जो इंडेक्स के साथ ऊपर जा रहा हो। मैंने क्या सिखाया है, आप चेक करो कौन कौन इंडेक्स ऊपर जा रहा है। निफ्टी मतलब क्या? निफ्टी आईटी या ऑटो या बैंक, तीन में से कोई एक सेक्टर ऊपर जा रहा होगा क्या? कोई सा एक सेक्टर ऊपर जा रहा है, काम से कम एक। मैं बोलता हूं सारे नीचे जा रहे हैं, एक तो ऊपर जा रहा होगा। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली भाई वो सेक्टर पकड़ लो ना, वो सेक्टर पकड़ लो, उसमें से ले लो, जो स्ट्रांग है उसमें से ले लो। ठीक है, गुड क्वेश्चन, आई वुड नॉट से अब फुलिश क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैं समझता हूं नए स्टेज में आएगा, टाइम के साथ समझ में आ जाएगा आपको ये सारा का सारा काम। ठीक है, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज डन। नाउ डेंजर फ्रॉम टेकिंग कॉल्स, एवरीवन इन दिस क्लास टेल मी ऑनेस्टली, कौन अभी भी कुछ कुछ टेलीग्राम चैनल्स में है, चाहे फ्री हो या पेड हो, और आपको आ जाता है बाय बीपीसीएल, सेल, आईसीआईसी, किसके किसके में है अभी भी है, किस किस में अभी भी है? मैंने टेक्स्ट मैसेज नहीं भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूं, टेलीग्राम की सर्विसेज की, जो आपको व्हाट्सएप सर्विसेज, चाहे फ्री हो, ग्रुप हो, दोस्तों का हो। नहीं ना, जितने लोगों को अभी भी नहीं निकले हो, तुरंत निकल जाओ यार, देखो तुरंत निकल जाओ। आप लोगों को अगर ट्रेडर बनना है तो, अगर आपको हैंडीकैप बनना है, अगर हैंडीकैप रहना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रेडर बनना है, अगर ट्रेडर बनना है तो प्लीज निकल जाओ, क्योंकि जो वर्ड है, कौन सा वर्ड है? न्यूट्रल बायस। वो आ पाएगा क्या कभी भी लाइफ में इन लोग के चक्कर में? कभी यार, मैं आप लोग का छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं भी था कई सारे टेलीग्राम चैनल में, तो क्या होता था, मैंने कोई स्टॉक निकाला, मैं सोच रहा हूं यहां लेवल तोड़ेगा तो मैं बाय करूंगा, और लेवल तोड़ दिया तो मैं बाय कर लिया। ठीक है, उतने में इधर एक मैसेज देखा, उसने आईसीआईसी बैंक सेल बोला है, उसने आईसीआईसी बैंक सेल बोला हुआ है। पता है, ऐसी सिचुएशन में जब आपने खुद से एमएसआईसी में बाय किया हुआ है, किसी ने सेल बोल दिया है, आप किसकी बात मानोगे? ऐसे सिचुएशन में किसकी बात मानते हो बताओ? खुद की नहीं, नहीं मानते खुद की, कभी खुद की नहीं मानते, उसकी मानते हो आप, डर जाते हो आप, अरे यार कुछ इसने पक्का देखा होगा, और आप सेल में एग्जिट। और पता है स्टॉक कहां जाता है? जो आपने प्लान किया था, ये हुआ है, ये मेरे साथ एक नहीं 4 बार हुआ है, 4 बार आप लोग के साथ भी हुआ होगा पक्का, कि आप कुछ कर रहे हो, किसी और के चक्कर में डाउट हो गया, उसको छोड़ दिए, वो निकल गया। तो ये मैं मजाक, हमेशा लगता है कि अगला स्मार्ट है, हमेशा लगता है कि दूसरा स्मार्ट है, नहीं होता दूसरा स्मार्ट। स्मार्ट वर्क सच में, देखो ट्रेड बाय करना नहीं, मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ट्रेड में घुसने के बाद उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मत करो, सारे चैनल से अभी बाहर आ जाओ। दिट्स अ बिग डेंजर, देयर इज अ बिग डेंजर फ्रॉम टेकिंग कॉल्स। और ये जो डेंजर है, सच में एक डेंजर है कॉल्स लेने का। मैं सीरियसली वही चीजें लिखा हूं जो काम आनी है। ठीक है, कैपिटल यूटिलाइजेशन मैंने बता दिया यार, अभी तो देखो इसको ट्यूशन फीस मान के आप कैपिटल को यूज करो अपना, और इससे यूज करो। और मैं सीरियसली, बहुत सीरियस होने के बाद आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं सीक्रेट क्या है स्टॉक मार्केट का। इट इज पोजीशन साइजिंग एंड 2 स्टॉप लॉस अ डे, एंड देन पेशेंस।
स्लोली 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 यू विल राइज अप, ये पक्का होगा। ठीक है, अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, लेवरेज इन फ्यूचर ऑप्शन, रिस्क एंड गेन इन फ्यूचर ऑप्शन, ये एक क्लास है जो एक प्रॉपर एक बड़ी स्लाइड है, अलग पूरा उसको मेरे को सिखाना है, तो वो अपन लेंगे 1 महीने के बाद, है ना। तब तक आप लोग इक्विटी में एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद भी मैं बोलूंगा बिगनर्स डोंट डू इट, एंड ऑल द पीपल जो करेंगे अपने पोर्टफोलियो, अब देखो ट्यूशन फीस ही आपके पास, तो बड़ा करना पड़ेगा आपको, तो बड़ा करना पड़ेगा आपको अकाउंट, अगर ऑप्शन में जाना है तो, और उसको भी कभी भी अकाउंट साइज का पूरा नहीं ले जा पाओगे, तो ऑप्शन की बात ऑप्शन में करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट एंड करेंसी इफेक्ट, तो ये बात करनी है वर्ल्ड मार्केट एंड करेंसी इफेक्ट की। ठीक है, ओके, तो हम उसके लिए आ जाते हैं यहां पे। अब करेंसी इफेक्ट क्या है, डॉलर, डॉलर की एक बात करता हूं, डॉलर के बढ़ने से या गिरने से हमारे निफ्टी में क्या चेंज आता है, तो एक DXY करके इंडेक्स है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको मेरे वॉच लिस्ट में, उसको भी ऐड कर लेना, उससे रिवर्स चलता है, क्यों चलता है मैं बताता हूं। भी रुपीस, भी मैंने देखा है, आप देखोगे डॉलर इंडेक्स जब ऊपर की तरफ भागता है तो यूजुअली हमारा निफ्टी थोड़ा डाउन साइड आता है, ओवरऑल निफ्टी मार्केट, और सिर्फ एक सेक्टर है IT निफ्टी जो ऊपर की तरफ जाता है, हमेशा उल्टा चलेगा। तो जब भी डॉलर का प्राइस में अप्रिसिएशन आता है ना, यू कैन ट्रेड दिस थिंग, TCS, विप्रो, या जो भी IT कंपनीज होती हैं, क्यों ऐसा क्यों होता होगा यार, आपके हिसाब से क्या फायदा होता होगा इन लोगों को, HCL, सारी IT कंपनीज, क्यों ऐसा क्यों होता होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और आप लोग को, यू गाइस, आप में से कितने लोग को क्या लगता है कि कितना पैसा आता होगा आपके हिसाब से, कितना पैसा आता होगा डॉलर में, आपको क्या लगता है, ऐसी 1 लाख डॉलर ये लगता है एक दिन का, 2 लाख डॉलर लगता है। आप लोग यकीन नहीं कर सकते, आप लोग यकीन नहीं कर सकते, इतना ज्यादा पैसा आता है, मिलियंस, डेली, मिलियंस की बिलिंग होती है भाई, डेली, डेली। नॉलेज है मेरे को इन सब चीजों का, तो अब देखो, अगर मेरे को मान लो 5 मिलियन आज आने का है और $1 बढ़ गया, तो कितना मिलियन बढ़ गया मेरा रेवेन्यू रुपीज में, 5 मिलियन रुपी बढ़ गया, फ्री का, फ्री का मिल गया, फ्री का मिल गया ना। तो इसीलिए उस दिन निफ्टी IT बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, यस, मोस्टली अमेरिका में बहुत बैंक्स होते हैं, अमेरिका में, हमारे इंडिया जैसा नहीं है, हमारे इंडिया वहां पे बहुत सारे क्रेडिट यूनियन होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे मेन बैंक है ना, 7-8 बैंक का, 2-4 अपने 5, मुश्किल से अपने इंडिया में 10-15 बैंक होंगे, और छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, मालूम है आप लोगों को। अमेरिका में बहुत सारे क्रेडिट यूनियंस होते हैं, हर एक शहर में कम से कम 150, 200, 300 बैंक होते हैं एक शहर में, और वो सारे बैंक नेट बैंकिंग यूज करते हो, सारे बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, TCS और इन्फोसिस क्या बना के देती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, तो इसीलिए जब भी डॉलर अब ऊपर जाएगा, आप IT निफ्टी को टारगेट कर सकते हो, डॉलर नीचे जाएगा तो IT निफ्टी को फिर से उल्टा टारगेट कर सकते हो, बट वो तभी करना जब नोटिसेबल चेंज आएगा डॉलर में, जैसे 0.2, 0.3, थोड़ा बेटर आपको समझ में आएगा डॉलर, वो मैं इंडेक्स का आपको दे दूंगा अभी लिंक। देखो सारे लोग दिख रहे हैं, DXY दिख रहा है आप लोगों को, DXY, US डॉलर करेंसी इंडेक्स दिख रहा है, DXY, ये UKX के ऊपर है, UKX के ऊपर देखा आप लोगों को, DXY ये वाला है ना, वो आज आज कैसा मूव किया है, आज कैसा मूव किया, -0.33, निफ्टी कैसा मूव किया है, आप निफ्टी के साथ उल्टा रिलेशन, निफ्टी IT के साथ, निफ्टी IT, अच्छा, इफ यू कंपेयर निफ्टी IT विद, निफ्टी IT सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो क्या ज्यादा बढ़ा है क्या निफ्टी IT आज, कंपेयर करो, +5 ही बढ़ा है, +5, +0.5, बाकी सेक्टर देखो, बैंक निफ्टी 1.8, एनर्जी 1%, फाइनेंस 1.8%, ठीक है। तो ठीक है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना, एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कि जनरल नॉलेज आ जाए कि डॉलर जब ग्रो बढ़ेगा, इसमें गिरावट आएगी, और जब ये गिरेगा, निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो आई होप आप लोगों को करेंसी का मैंने बताया, एक ही करेंसी जिससे हमें मतलब रखना है, बाकी करेंसी से कोई मतलब नहीं रखना। ठीक है,
हाँ, एमएनसी कंपनियों को ही मैं आईटी कंपनी बोलूंगा, जो बाहर से पैसा इंडिया लाते हैं, जिनकी बिलिंग यूएस से इंडिया आती है। ठीक है, अब जितनी एमएनसी कंपनियां ऑलरेडी निफ्टी 50 की आपको मालूम है कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट का वो बात करते हैं, US 30 सब वर्ल्ड मार्केट में बात करते हैं। भाई राम अवतार और जितने लोगों को समझ नहीं है, डॉलर बढ़ेगा निफ्टी क्या होगा? डॉलर बढ़ेगा तो निफ्टी क्या होगा? गिरेगा। डॉलर बढ़ेगा तो आईटी निफ्टी क्या होगा? आईटी निफ्टी बढ़ेगा। ये दो लाइन में मैं खत्म कर दिया। इसमें क्या समझ नहीं आया किसी को? इसमें क्या समझ में नहीं आया? इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना। सिंपल है, डॉलर बढ़ेगा निफ्टी गिरेगा, क्योंकि निफ्टी कंपनीज को बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है अमेरिका से, तो महंगे में खरीदना पड़ेगा। लेकिन आईटी कंपनी बस ऊपर जाएगी क्योंकि उनको पैसा आता है। तो कुल मिलाकर हिंदी में बात करें या सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इट्स अबाउट जो डॉलर में कमाता है उसका फायदा होगा, और जो डॉलर में खरीदता है उसका लॉस होगा। समझ गए आप लोग? समझ में आ गया आप लोगों को? जो डॉलर में खरीदता है उसको लॉस होगा, डॉलर में। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, राइट? सिंपल कॉमन सेंस है। कोई चीज बढ़ गई तो वही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की। क्या है? तो वर्ल्ड मार्केट के तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री पार्ट्स इन द वर्ल्ड। एक हमारा इंडिया, एशिया में आते हैं हम लोग। ठीक है, फिर एक एक अपना यूरोपियन मार्केट्स होते हैं, और एक अपना यूएस मार्केट्स होते हैं। ठीक है, यूएसए मार्केट्स होते हैं। ये तीन जोन होते हैं जो चल रहे होते हैं। अब वर्ल्ड में इतने सारे इंडेक्स हैं, सबके बारे में नहीं पढ़ना है, एकदम लिमिटेड। क्या क्या इंपॉर्टेंट और कितने बजे इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो यूएस में जो यूएस में दो, एक S&P 500, ठीक है, S&P 500, या SPX, SPY, ऐसे करके इनके मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा वाला आपको ऐड करना है। या हम डाउ जोन्स भी पकड़ सकते हैं, DJI, डाउ जोन्स इंडेक्स है। यूके में, यूरोप में यूके एक्स इंडेक्स को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और एशिया में हमारा छोड़ के, निफ्टी छोड़ के, एक सिंगापुर निफ्टी पकड़ सकते हैं। सिंगापुर निफ्टी और SGX निफ्टी ये दो अलग चीजें हैं। SGX निफ्टी और सिंगापुर निफ्टी दो अलग चीजें हैं। मैं, आप में से कितने लोग ये गलती करते थे आज तक बताना? सिंगापुर निफ्टी लिखा आपने, ठीक है, तो ये खुला। तो आप में से कितने लोग ये देखते आ रहे थे आज तक? चलो ये तो अच्छे, ये तो सही है, ये तो सही है। मेरे को SGX निफ्टी लिखने दो। आज तक आप में से कितने लोग ये देखते आ रहे हो, ये वाला देख रहे हो ना? यही देख, कितने लोग देखे बताओ? मतलब आप लोग को बहुत मजा आएगा आज, आप लोगों को आंख खुल जाएगा आज। और कोई नहीं देखता था ये वाला? इसी 9.11, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सिंगापुर एक्सचेंज है, ये सिंगापुर एक्सचेंज है। आप लोग कुछ भी देख के ट्रेड कर रहे थे आज तक, मैंने भी गलती की है। ये नहीं है ना, वो वाला जो सिंगापुर निफ्टी है वो इस एक्सचेंज के अंदर इंडियन निफ्टी का वर्जन है। वो कहां मिलता है? वो आपको यहां मिलता है। कहां? ये देखो, IN1, IN1 जो दिख रहा है। अब आपको समझ में नहीं आएगा IN1 क्या होता है, तो आपको क्या करना है, उनके एक्सचेंज में इसलिए हो रहा है कि हमारे मार्केट में, जब हमारा मार्केट क्या होता है ना, बहुत सारे मार्केट बहुत देर खुले रहते हैं। जैसे यूके मार्केट बहुत लंबा खुलता है, यूएस मार्केट भी लंबा खुलता है, आफ्टर मार्केट भी बाय सेल होता रहता है उनका। हमारा बंद हो जाता है, तो हमारे मार्केट में ट्रेड करना है ग्लोबल, बाहर के ट्रेडर्स को, तो उसमें करते हैं। यार देखो, यहां पे आपको लिखना है, ठीक है, SGX बस लिखना, SGX बस लिखना, सिर्फ SGX। तो ये जो दिख रहा है IN, IN, इस पे क्लिक करना। इस पे इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे,
ये जो पहला वाला है ना, INH1 और एक्सक्लेमेट SGX निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यूस करंट कॉन्ट्रैक्ट, इस वाले को क्लिक कर लेना। ठीक है, सब लोग को दिख रहा है, फोटो खींच लो। ये है जो आपको ट्रैक करना है। कब करना है बताता हूं, पहले कम से कम देखो कौन सा सिंबल है। डन गई, सब लोग को सिंबल समझ में आ गया कौन सा है? डन एवरीवन? ठीक है, दूसरा सिंबल ऐड कर लो, DJI। DJI दूसरा ये ऐड करना है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, यूएस के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरा सिंबल जो ऐड करना है वो है ये वाला, SPX। ये क्या है? ये S&P 500, जैसे अपना ये समझ लो BSE NSE का सेंसेक्स और निफ्टी, दूसरा ये भी ऐड कर लो। ठीक है, क्या S&P में ना ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और डाउ जोन्स में कम कंपनीज लिस्टेड है, दोनों आसपास चलते हैं 2% तो 1%, बट सिर्फ दोनों देख लेना चाहिए। तो अमेरिका के दो ऐड कर लिए और यूके का एक ही ऐड करो, यूके एक्स। ठीक है, यूके एक्स, यूके 100 इंडेक्स। ठीक है, नो नो नीड टू सी नैस्डैक। नैस्डैक इज नैस्डैक में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल स्टॉक ज्यादा है। हमको ओवरऑल मार्केट चाहिए, हमें सिर्फ आईटी कंपनीज, टेक स्टॉक्स का नहीं चाहिए। टेक स्टॉक के लिए बनता है नैस्डैक। नैस्डैक डैक्स जर्मनी का इंडेक्स है, जरूरत नहीं उसकी, आप ये करो, इतना काफी है हमारे लिए, यूके एक्स काफी है। ठीक है, तो हम सब ने अभी क्या सिंबल ऐड कर लिए सारे के सारे। अब हम लोग आएंगे इस वेबसाइट पे, क्या लिखोगे? वर्ल्ड मार्केट CNN, वर्ल्ड मार्केट CNN ऐसा करके, और ये वेबसाइट दिख रही है, इसको खोलोगे, पहली वाली वर्ल्ड मार्केट CNN, और इसको ना फेवरेट करके होता है, यहाँ पे देखो फेवरेट पे डाल देना है, दिख रहा है फेवरेट करने का ऑप्शन, मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। मेरे को कहां पे किया हुआ है, ये देखो वर्ल्ड मार्केट पे क्लिक करता हूं, आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो मैप है ये 24 घंटे लाइव होता है, ये थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे चलता है, बट फिर भी हमको आइडिया मिल जाता है। तो देखो एशिया में दिखा रहा है शंघाई, हांगकांग, निकी, वैसे तो सारे दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, शंघाई, हैंगसेंग, मुंबई, निकी, ऐसे पूरा दिखा रहा है। हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे एक्चुअली सिंगापुर, शंघाई भी काम का नहीं है, हांगकांग भी काम का नहीं है, कोरिया भी काम का नहीं। मैं देख देख के थक गया, इनका कोई तो उल्टा सीधा चलते रहता। एक्चुअली हमारे इंडियन मार्केट को कोई मतलब नहीं है, उससे फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो इससे पड़ता है, इससे। और एक्चुअली एफटीएसी डैक्स एक जैसे चलते हैं, ये तीनों एक जैसे चलते हैं, मोस्टली एक जैसे चलते हैं नॉर्मल डेज पे। तो ये अपन को हेल्प करता है उसमें। यहाँ पे अब S&P 500, जो अभी मैंने आपको SPX ऐड करा के दिया, S&P 500 बता रहा है, ये जो चालू अभी खुला हुआ है -0.5% पे है। ये मैक्सिकन, ब्राजील देखने की कोई जरूरत नहीं, खोलोगे तो और भी मिल जाएंगे आपको, कनाडा का दिखा देगा, कनाडा, मत देखो ये सब, सिर्फ S&P काम का है। यूरोप में मत देखो कुछ भी, FT, यूरोनेक्स, TAC, डैक्स, स्विस मार्क नहीं देखेंगे, सिर्फ FTSE। एशिया में तो सिर्फ सिंगापुर निफ्टी, जो इसमें है भी नहीं, तो वो ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे आप, तो ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो अपने खोल करके। ठीक है, चलो अब टाइम की बात करते हैं। अब टाइम की बात करते हैं, क्यों देखना है, कब देखना है। सबसे पहले वर्ल्ड में मार्केट कहां खुलते हैं, एशिया में कि अमेरिका में? ईस्ट कहां पे है और वेस्ट कहां पे है? सन तो ईस्ट से उगता है, तो कहां से सन निकलता है? एशिया से। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट खुलता है एशिया का, डेट वाइज। डेट वाइज, जैसे डेट वाइज बोलने से 6 नवंबर का, 6 नवंबर को, आज 6 नवंबर है, सबसे लेट कहां खुला? सबसे लेट अमेरिका में खुला, 6 नवंबर का। हाँ, तो ऐसे अपन ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट ऐसे चलता है। ठीक है, तो मार्केट खुल गया, तो आप सो के उठे, आप सो के उठे 8:30 बजे, आपको जानना है कि ओवरऑल मार्केट का आउटलुक क्या है। तो क्या देख सकते हो? एशियन मार्केट। बट एशियन मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? सिंगापुर निफ्टी, सिर्फ सिंगापुर निफ्टी, है ना। अभी कितना बजा है अमोल मेरे हिसाब से? अभी कितना बजा मेरे हिसाब से? मैंने क्या बोला, कितना बजा अभी? 8:30 बजा बोला मैंने। तो 12:30 पे क्यों पहुंच गए? सुन तो 8:30 चलते, 12:30 पे भी, है ना। 8:30 पे क्या करना है आपको, कौन सा मार्केट देखना है? 8:30 पे सिर्फ सिंगापुर निफ्टी देखना है। ठीक है, सिंगापुर निफ्टी देखना है, जो कहां देखोगे आप लोग?
ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे, यहां इसको रिफ्रेश कर लोगे, इसको रिफ्रेश कर लोगे, अगर इसको रिफ्रेश तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख लेता हूं एक बार कि बाकी भी क्या कर रहे हैं, बट उतना रिलेशन नहीं। सिंगापुर निफ्टी एग्जैक्टली बताएगा कि हमारा निफ्टी कहां खुलने वाला है। उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी हम लोगों को? सिर्फ इतना ही पता चलेगा गैप अप हो रहा है कि गैप डाउन। ठीक है, सिर्फ इतना और कुछ नहीं। देखो वर्ल्ड मार्केट हम पढ़ रहे हैं, बट याद रखना बहुत ज्यादा मदद नहीं करते, बट कभी कभी कर देते हैं, तो समझना सारा कुछ पड़ेगा। तो इतना ही पता चला कि गैप अप खुलेगा कि गैप डाउन खुलेगा, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया, और कुछ एक्सपेक्ट मत करो। जैसे 9:07 आपने कितने लोगों ने प्री मार्केट देखा? मैंने बोलने पे पढ़ाया था जब, देखा आप लोगों ने प्री मार्केट 7 से 9-7 तक खुल घूमता है, रिफ्रेश करने पे वो घूमता है ना। स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी मैंने बोला था कि लूजिंग के टॉप 3 लूजर्स, टॉप 3 वो 3 उसको भी करके कर सकते हो। परफेक्ट। तो ठीक है, अब जैसे 9-7 हो गया, जैसे 9-7 हो गया, ओके अभिलाष, गुड फीडबैक। जैसे कि मान के चलो, हाँ तो गया भी हो, आज वो बना गया भी ऊपर। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे 9-7 हुआ, मार्केट खोल गया, अब कब देखना है सिंगापुर निफ्टी? इसके बाद कब देखना है सिंगापुर निफ्टी? नहीं देखना है सिंगापुर निफ्टी, अब कुछ नहीं देखना है, अब कुछ नहीं देखना है। नाउ गोइंग अहेड, नाउ गोइंग अहेड, अब मार्केट खुल गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, अब जब 12:30 बजता है, एग्जैक्ट 12:30, ओके, इज माई वॉइस परफेक्ट नाउ? अब आ रही है सब कुछ आराम से, आवाज आ रही है अब? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब जब 12:30 बजता है, अब जब 12:30 बजता है, तो कौन सा मार्केट खुलता है? यूरोप में भी कौन सा? नहीं, यूरोप डैक्स खुलता है 1 बजे या पौने 1 बजे, वो भी लेट खुलता है, वो भी लेट खुलता है। सबसे पहले खुलता है यूके 100। आप जब यहां के रिफ्रेश करोगे ना, रिफ्रेश करोगे 12:30 बजे, ये क्लोज दिखाएगा, ये क्लोज दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा क्या हो रहा है, ये नहीं दिखाएगा क्या हो रहा है, ये क्लोज रहेगा। ठीक है, ये क्लोज ही दिखाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, यहां आना है, और यहां पे क्या करना है, ये रहा आपका यूके एक्स, दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा, इसका चार्ट खोल लेना है एक नई टैब में, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और छोड़ देना है। और खुलते ही, अगर ये खुलते ही बहुत बड़ी रेड लाइन, इसमें गैप नहीं होते, जैसे यहां गैप खुल रहा है ना, अगर पता नहीं मुझे, अब वो उसके उसके लिए अब यूके जाके देखो, यूके जाके बात करना पड़ेगा फिर। मेरे एक्सपीरियंस में 99% टाइम, कभी कभी नहीं खुलता 12:30 बजे, बट 99% टाइम्स, अच्छा, डे लाइट सेविंग होगा, माइट बी पॉसिबल। हाँ, तो ऐसे ही होगा फिर। तो अब वो टाइम डेढ़, अब वो डेढ़ हो गया है। ठीक है, अब वो डेढ़ हो गया है, तो जो 12:30 से डेढ़ का जो टाइम है, गुड इन्फॉर्मेशन बाय द वे, तो सबका हो गया होगा, फिर डैक्स का भी हो गया, सबका हो गया। तो जब भी यूरोपियन मार्केट खुलता है, ठीक है, जब भी यूरोपियन मार्केट खुलता है, तो इनमें देखो, आप लोग को डाउट होगा बहुत दिन कि इसमें ऐसे इतनी बड़ी रेड लाइन क्यों बन रही है। देखो, जैसे कि दिखाई देता हूं आपको, अभी गूगल करना डे लाइट मतलब जयेश, ठीक है, गूगल करना, जनरल नॉलेज की बात है, जानना चाहिए। अब देखो, अभी देखो यहां पे मार्केट खोल के सीधे यहां पे गिरा, कि एक बार में पुल किया, तो यूके मार्केट में गैप नहीं होते। ओके, थैंक यू अपूर्व फॉर टेलिंग हिम दिस। तो मार्केट खुला, सीधे गिरा, तो इतना तो गैप ही था। तो कुल मिलाकर के क्या करना है, जब भी मार्केट खोलेगा ना यूके मार्केट, एंड यू सी इतना बड़ा ग्रीन लाइन, ये देखो, यू सी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, 12:30 1:30 बजे, तो क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आता है कि यूरोपियन मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। तो आपको क्या पता चलेगा, निफ्टी में, निफ्टी में ये वाला मार्केट खुलने के 15 मिनट पहले ही कभी कभी, या खुलते ही, या 10 मिनट बाद वही होगा जो यूके मार्केट में हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्ल्ड सेंटिमेंट सेम होता है। जो FII होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कौन सी कंट्री के होते हैं? अमेरिका के होते हैं। कहां के होते हैं आपके हिसाब से? हर जगह से होते हैं, हर जगह से होते हैं। तो वो लोग क्या सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, वो
सिंगापुर में भी कर रहे हैं, वो कोरिया में भी कर रहे हैं, वो श्रीलंका में कर रहे हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं, वो हर जगह कर रहे हैं। मतलब हर जगह बोलते सच में लिटरली हर जगह करते थे। वर्ल्ड इन्वेस्ट एवरीवेयर, यू गो एंड चेक, हमसे ज्यादा करते हैं कई कंट्रीज में, वियतनाम में भी करते हैं। तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, मतलब वर्ल्ड का फ्रेश सेंटिमेंट पता करना है मेरे को। तो फ्रेश सेंटिमेंट कहां से मिलेगा मेरे को? 12:30 या 1:30 बजे यूके मार्केट से। तो यहां से रोज तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे मार्केट खुला, थोड़ा सा ग्रीन बनाया, तो इसका क्या मतलब है? मतलब आप इसको बंद कर दो, मतलब बंद कर दो। अब अपना बायस, अब बायस मत लो, अब बायस हो जाएगा जब एकदम स्ट्रेट और एकदम स्ट्रॉन्ग, जब स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग बियरिश या बुलिश मोमेंटम दिखता है, वो भी कौन सी कैंडल में? ओपनिंग कैंडल में। ओपनिंग कैंडल में 5-10 मिनट, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट देना यूकेएक्स को, 15 मिनट के ऊपर नहीं देखना है। वो 15 मिनट में उसने अगर कोई बहुत हैवी मूवमेंट दिया तो वो मेरे काम का है, अदरवाइज वो मेरे काम का है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, ओके। चलो अब कभी भी उसी वक्त 12:30-1 बजे आप क्या कर सकते हो? गूगल कर सकते हो डाउ जोन्स फ्यूचर्स लाइव, ये देख लो कीवर्ड क्या है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स लाइव। ये 24 घंटे चलता है, ठीक है, ये 24 घंटे चलता है। अभी तो सच में खोला हुआ है मार्केट अमेरिकन, तो फर्क नहीं तो दिखेगा कुछ खुला हुआ। आप इसको 12:30 बजे गूगल करना और डेट उसी वक्त करना जब यूके मार्केट खुलने वाला हो। तो आपको यहां दिखेगा पहला वाला investing.com पे कि ये अभी नेगेटिव है। उस वक्त दिखाएगा ये कि ये 100.2, तो आपको ये भी पता चलेगा यूएस मार्केट, यही बात है, ये बंद में भी चलता है, ये बंद में भी चालू रहता है। ठीक है, तो ये रहा दूसरा पेज, डाउ जोन्स फ्यूचर्स लाइव। देखो मैं सारी बातें बता रहा हूं, आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज मत होना किसी चीज में, इस पे ज्यादा डिपेंडेंट मत होना, बट स्टिल एक बार देख सकते हो दिन में जब कोई सिचुएशन लेने वाले हो, ऐसा होता है। ठीक है, सो डाउ जोन्स फ्यूचर लाइव देख सकते हैं यहां गूगल करके, और वहां पे आकर के आप यू कैंडिडेट देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक सारे लोग सेम पेज पे, हम लोग सारे लोग सेम पेज पे हैं एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही हैं? ठीक है, ठीक है, तो ओके। अब मार्केट बंद हो गया था हमारा 3:30 बजे, 7 PM को खुलता है यूएस मार्केट, 7 PM इंडिया टाइम खुला, तो ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, बोल सकते हैं भविष्य, दैट कुड बी वन स्ट्रैटेजी। बट ये सबसे लोएस्ट लेवल की चीजें हैं। प्राइस एक्शन इज अबव ऑल दिस। हाँ, प्राइस एक्शन में सपोर्ट मिल रहा है तो बिग टारगेट, बिग टारगेट। एकदम अपोजिट मिल रहा है तो हाँ रुक जाओ, थोड़ा सा बुलिश और प्राइस एक्शन बुलिश, गो फॉर इट। कैसे यूज करना है धीरे धीरे पता चलेगा, आप लोगों को करोगे तब पता चलेगा, लंबे समय करोगे तो पता चलेगा कैसे कैसे क्या काम करता है। एनीवेज, शाम को 7 बजे मार्केट खुलेगा यूएस मार्केट, और मान लो यूएस मार्केट खुल के नेगेटिव हो रहा है, तो क्या मतलब है इस बात का? वो भी मार्केट बंद में, वो भी मार्केट बंद में, वो भी मार्केट बंद में क्या पता चलेगा शाम को 7 बजे यूएस मार्केट देखने से आपके हिसाब से? सेक्टर्स, जैसे ये रहा यूएस मार्केट, ये रहा डीजीआई, क्या पता चल रहा है? नहीं, यही यही सब लोग पागल हो जाते हैं। कोई मतलब नहीं 7 बजे, जब रात को 1 बजे जब बंद होगा ना, तब मैटर कर, वो सेंटिमेंट मैटर करता है। तो लोग फालतू का शाम भर देखते हैं, जिन लोग बीटीएस की, कई लोग किए होंगे ना आप लोग ऑप्शंस बाय करके, देखियो ना अमेरिकन मार्केट, आप लोग 7, 8, 9 तक देखियो, कौन कौन देखा है? देखा है ना? क्या मतलब नहीं देखना था? नहीं देखना था, कोई मतलब नहीं, कहां खुला नहीं, आखिर में बंद कहां हुआ, वो सेंटिमेंट सबसे लेटेस्ट होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी सबको समझ में आ गया कि यूएस मार्केट कब देखना है? देख लो, 7 बजे देख के मजा आएगा, इंफॉर्मेशन कुछ मिलनी नहीं है। एक्चुअल जो मतलब है वो है क्लोजिंग के टाइम पे, बस बस बस। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो 1 बजे ग्रीन में क्लोज हुआ है 2%, इसका क्या मतलब? हमारा मार्केट कैसा खुल सकता है? गैप अप।
इसको छोड़ के और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने वर्ल्ड मार्केट में कुछ सीखा, क्या किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। तो सिर्फ गैप अप और गैप डाउन की इंफॉर्मेशन मिलती है सिंगापुर निफ्टी और डाउ जोन्स से, और बस यूके मार्केट जो होता है, और उसी टाइम पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स लाइव अपन को डिसीजन ट्रेडिंग में मदद कर सकता है, अगर रिमार्केबल मूवमेंट है तो ही, अदरवाइज नहीं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया सब लोग को ग्लोबल मार्केट्स के बारे में सारी चीजें। आईएनएच सुबह 8:30 बजे, साढ़े आठ कभी भी सुबह सुबह, बस क्या बताएगा, गैप अप और गैप डाउन, वही डाउ जोन्स बताएगा। अगर कोई ट्रेडिंग में मदद करेगा तो सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, यूके एक्स और डाउ जोन्स फ्यूचर्स लाइव, वो भी कब, अगर उनमें बहुत बड़ा ग्रीन या रेड मूवमेंट है तो। नहीं कबीर, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। जितना सिर्फ जब 1:30 बजे, डेढ़ क्या बताया, ये सब मार्केट का इफेक्ट 15 मिनट के अंदर खत्म। आपने यूके मार्केट खोला, ठीक है, यूके मार्केट 24 घंटे नहीं खुलता, बस फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती रहती है, ऐसा होता है, ठीक है। अरे यार देखो, निफ्टी कबीर के आंसर का जो आखिरी, कैन वी एक्सपेक्ट निफ्टी टू गैप अप, लेट मी टेल यू व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू गैप अप, यू टेल मी व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट निफ्टी टू गैप अप, जब सिंगापुर निफ्टी ग्रीन है 8:30 बजे। क्लियर हो गया सब लोगों को, बस इसका कोई और आंसर नहीं है। जब एसएनपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, इट्स अ रेटिंग एजेंसी, एक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, एसएनपी। तो ये लोग एक कंसल्टेंसी जैसी कंपनी है जो मदद करते हैं स्टॉक मार्केट को। जैसे इंडिया में बीएससी जो है ना, बीएससी भी एसएनपी ने बना के दिया है। तो एसएनपी कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं। ज्यादा ज्यादा डिटेल में मत घुसा करो, आप लोग दिमाग खराब हो जाएंगे तो आपका, है ना। ओके, ऑलराइट। हाँ, डीएक्सवाई डॉलर तो देखो, नॉर्मल यूएस डॉलर तो मिल जाएगा, यूएसडी आईएनआर तो मिल ही जाएगा आपको, ऐसे ढूंढोगे तो ये मिल गया यूएसडी आईएनआर। आप ये वाला भी रखो, डीएक्सवाई, ये दिख रहा है डीएक्सवाई, ये डीएक्सवाई डॉलर करेंसी इंडेक्स है, ये उल्टा काम करता है हमारे मार्केट के साथ, सिर्फ इतना है इसमें, ठीक है। चलो आप लोग को ये नोट्स मिल गए, सबको उसका फोटो खींच लो। नाउ इसके बाद लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर पे आई सेटिंग, पेशेंस फॉर सक्सेस, वो तो रखना है। सॉफ्टवेयर आई सेटिंग मतलब ट्रेडिंग व्यू देख देख करके ट्रेडिंग व्यू की आदत पड़ जानी चाहिए, कि आपको चार्ट्स देख देख के आदत पड़ ही जाएगी कुछ दिनों के अंदर। पेशेंस सक्सेस तो मैं बता चुका हूं, जरूरी है ही, वो तो करना है ही आप लोगों को। इसके बाद ये तो पूरे ट्रेडिंग प्लान है, ये सब मैं आपको, ये जो स्लाइड थी पहले मैं ऐसे पढ़ाया करता था, बट ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि किस तरीके की पोजीशन साइज होनी चाहिए, कैसा, पूरा साइकोलॉजी क्लास हो चुका है। यहां पे हमको पढ़ना है इंडिया विक्स के बारे में, और बाकी सारी चीजें मैं आपको ट्रेडिंग प्लान के अंदर बता चुका हूं। तो हमको इंडिया विक्स पर लर्न टू क्लोज द स्क्रीन, ओके। ओके, तो विक्स क्या होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जैसे गाड़ी की चाबी है, एक बार यूज की अपन ने और फिर दोबारा यूज नहीं होती कार चलाने में, तो क्या उसको मैं कम इंपॉर्टेंट मानू कि ज्यादा इंपॉर्टेंट मानू? जैसे स्टीयरिंग हमेशा यूज होती है, ब्रेक हमेशा यूज होता है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कैन वी से रॉन्ग क्वेश्चन, कैन वी से रॉन्ग क्वेश्चन, क्या बकवास सवाल है, सब इंपॉर्टेंट है। कैन वी से ऑब्वियसली नहीं, टायर इंपॉर्टेंट नहीं, स्टीयरिंग इंपॉर्टेंट है, बिना टायर के चलता है क्या? नहीं, मतलब देखो मैच्योरिटी इस लेवल की लाओ कि आज का ये मत पूछना सर वो स्ट्रेटेजी अच्छी कि ये अच्छी है, सारी अच्छी है, मैं ये यूज करूं, वो जो काम आए यूज करो। तो इंडिया विक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट उसका ये मतलब नहीं कि पूरे टाइम इंडिया विक्स देखते रहेंगे। तो पहले होता क्या है इंडिया विक्स, पहले ये कर लेते हैं, इंडिया विक्स लिख लेते हैं गूगल में। तो ये होता है, ये रहा एनएससी की वेबसाइट पे इंडिया विक्स, ठीक है, जो कुछ दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, ये रहा उसका डिटेल अच्छे से नहीं दिया यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ, चलो। विक्स का मतलब होता है
विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। और अगर उसके आगे इंडिया लगा देंगे तो ये इंडिया विक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वॉलेटिलिटी का मतलब किसको मालूम है? ज्यादा मूवमेंट, अप्स एंड डाउन। एक काम करो, इसका अपोजिट बताओ, इसका अपोजिट बताओ, इसका अपोजिट बताओ कोई। अगर अपोजिट बताते हो तो वॉलेटिलिटी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी करेक्ट वर्ड है, स्टेबिलिटी एग्जैक्ट वर्ड है, अपोजिट वर्ड है वॉलेटिलिटी का। तो स्टेबिलिटी का मतलब समझते हो, सब बढ़िया है। अगर मार्केट स्टेबल है, अगर मार्केट स्टेबल है तो मार्केट कहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? ऊपर, ठीक है, स्टेबल है तो। और अगर मार्केट अनस्टेबल है तो कहां जाने की तैयारी कर रहा है? अनस्टेबल है तो अनस्टेबल को क्या मैं वॉलेटिलिटी बोल सकता हूं? अनस्टेबल को वॉलेटिलिटी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो हमने अभी वॉलेटिलिटी का मतलब समझा। ओके, तो ये क्या है? ये बना हुआ है, आप यहां लिखेंगे इंडिया विक्स, आ गया इंडिया विक्स, ठीक है, ये आ गया, ये रहा इंडिया विक्स यहां पे। तो इंडिया विक्स का नंबर होता है थर्ट, तो छोड़ दो नंबर के, कोरोना वायरस ने सब खराब कर दिया, ठीक है। ये तो 10-12 रहता था हमेशा, 8 तक आ चुका था, और कोरोना टाइम में 50 तक जा चुका था, तो सब खराब कर दिया है। अभी कैसे यूज करना है मैं क्लियरली सिखा रहा हूं। 20 इसका नंबर है, ये 20 रुपीज का है समझ लो, ठीक है। और इसको ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया में, अमेरिका में कर सकते हैं, अमेरिका में होता है विक्स पे ट्रेड, यहां नहीं होता। तो चेंज दिख रहा है, परसेंट चेंज -2.23% है। तो इसका सिंपल है, याद अभी से हो जाएगा, इसका मार्केट के साथ उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन मतलब अगर विक्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा साथ में, विक्स के कारण क्या बढ़ रहा है? अनस्टेबिलिटी। विक्स बढ़ने का मतलब क्या है, क्या बढ़ रहा है? विक्स मतलब क्या होता है? विक्स बढ़ने का मतलब क्या है, क्या बढ़ रहा है? वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है। कहां से यूएसडी बढ़ रहा है भाई, क्या बात करते हो, कहां से, क्या क्या सोचते हो यार। जिंदगी सिंपल है भाई, ट्रेडिंग सिंपल है। आप लोग यूएसडी को कैसे बोल सकते हैं भाई? वो विक्स पढ़ा रहा हूं मैं, वीएस भाई मानना पड़ेगा यार। विक्स बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, नाम में अभी तो पढ़ाया, वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है। तो मार्केट कहां जाएगा? निफ्टी नीचे जाएगा। और अगर विक्स गिर रहा है, विक्स गिर रहा है, विक्स नेगेटिव हो रहा है, तो मार्केट कहां जाएगा? आज विक्स कैसा है? इंडिया विक्स, इंडिया विक्स कैसा है आज? डाउन है, -2% है। निफ्टी कहां है अपना आज? ऊपर है। तो इसका मार्केट के साथ अपोजिट रिलेशन है। विक्स बढ़ने को कहते हैं, विक्स विक्स बढ़ने को कहते हैं कि विक्स बढ़ रहा है, विक्स इंक्रीजिंग, ठीक है, विक्स इंक्रीजिंग कहते हैं। विक्स गिरने को कहते हैं विक्स कूल ऑफ, विक्स गिरने को कहते हैं विक्स कूल ऑफ हो रहा है, ठीक है। नहीं सिखाया मैंने यूट्यूब वीडियो में कभी, ये सब मैं नहीं बताया, ऐसे रैंडमली बताया, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, तो ओके, इतना मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, अभी मैं बताता हूं कैसे यूज करना है, ठीक है। मतलब समझ में आया, मतलब जितना इंडिया विक्स का, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन है वो मार्केट के साथ, निफ्टी के साथ। बेसिकली निफ्टी विल बी द बेटर थिंग टू से, निफ्टी या ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इसको अदर इंडेक्स से कंपेयर नहीं कर सकते, निफ्टी से कंपेयर कर सकते हैं। निफ्टी रिप्रेजेंट द ओवरऑल मार्केट। अब देख लो उस निफ्टी में, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो जो इंडेक्स ऊपर जा रहा है, जो सेक्टर जा रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है। मतलब समझ में आ गया। अब मैं यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक है। मतलब जानना और यूज करना आना दो अलग चीजें होती हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अच्छा, जब भी विक्स में -+1%, नहीं मैं कहूंगा -+1.5% तक चेंज आएगा, तो इसका क्या मतलब है? नथिंग, ठीक, नथिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब देख रहे नहीं विक्स उस दिन, जब वो 2 से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, 2 से, ठीक है। मतलब जब भी 2,
3, 4, 5, 8 हो जाता है, कभी कभी 10 तक चला जाता है कभी कभी। तो मतलब तब विक्स देख के ट्रेड कर सकते हो। मतलब प्राइस एक्शन तो डेफिनेटली, अगर विक्स बढ़ता जा रहा है +3%, +4%, +5%, हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाता जाएगा। अगर मार्केट नीचे ज्यादा जाएगा, वो थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर जाएगा थोड़ा और जब मार्केट ने टर्न अराउंड किया और विक्स 5% था, 4 हो गया, अचानक से 3 हो गया, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 से 3 हो गया, मतलब अब मार्केट कहां जाना है, ऊपर। तो जिस दिन विक्स में बड़ा मूवमेंट आता है ना, 2-3% का, 4% का, उसी दिन विक्स की मदद होती है, हर दिन नहीं आता। तो विक्स साइडवेज दिन में तो काम ही नहीं करता, लेकिन ट्रेंडिंग डे पे जब ट्रेंड होता है तो कितना लंबा टारगेट खींचना है, कितना लंबा जाऊं, कितने जल्दी निकलूं, कितना जल्दी रिवर्स मारेगा, ये सब मदद करता है विक्स। मतलब अगर देखो इंडिया विक्स 3% था, 4% था, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, 6%, 7%, 8, 9, मतलब कल क्या खुलेगा मार्केट, गैप डाउन खुल सकता है मार्केट। अगर 3 बजे तक विक्स बढ़ रहा है ना, 3 तक विक्स बढ़ ही रहा है, तो भी मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। ओके, अब मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, अब इसको यूज कैसे करना है। विक्स को यूज करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुबह विक्स कितना था। ऐसा नहीं आपने अचानक से देखा कि विक्स आप 12 बजे आए मार्केट में, आप देखते हो विक्स +5% है और आप तुरंत शॉर्ट मारने वाले हो, गिरे मारे। आपको मालूम है थोड़ी देर पहले कितना था, +8% था और अभी +5 हो गया है। तो मतलब क्या इस बात का एक्चुअली में, क्या मतलब है, पहले 8 था, अभी 5 है, आपको नहीं मालूम है, आप सो के उठे 12 बजे, क्या हुआ, मतलब उल्टा हो गया आपके साथ। तो कभी भी विक्स को किससे कंपेयर करना है, विक्स को 0 से कंपेयर करना है क्या, नहीं। ओपनिंग किससे हुई विक्स की, हाँ। और वो मान लो लेट उठे तो खोल के देख सकते हो चार्ट को, अगर लेट उठे तो खोल के देख सकते हो चार्ट को कि कितना था, है ना। वो ऐसा नहीं देख सकते हो। तो कभी भी विक्स को ऐसे गलती मत करना, विक्स का चार्ट कभी नहीं देखते, सिर्फ इसलिए देखते हैं कि ओपनिंग कितने में हुई। कभी भी विक्स को 0 से कंपेयर मत करना, हमेशा इसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, हाँ ओपनिंग के बाद उसको फॉलो करते जाओ, है ना। अगर मॉर्निंग में, हाँ अगर मॉर्निंग में मान लो -5% पे खुला और मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर वहां से फॉलो होना चालू हुआ तो -2% है, -2% हुआ, -5 से, मतलब विक्स बढ़ा कि घटा, बढ़ा, बढ़ा, -5 से -2 हो गया, -5 से माइनस। तो एक नया बंदा जो 11 बजे देखेगा उसको क्या लगेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि वो -2 सोच रहा है। उस एक बंदे को लग रहा है कि विक्स की वैल्यू -2 है, बट वो -2 नहीं है, वो -5 से -2, मतलब बढ़ गया भाई। मार्केट अब नीचे जाने का है, वो बढ़ रहा है वॉलिटिलिटी। तो कभी भी याद रखना, विक्स की वैल्यू से ज्यादा मैटर करता है कि इसके आधे घंटे पहले या इसके 1 घंटे पहले या ओपनिंग पे विक्स की वैल्यू क्या थी। उस तरीके से अपन को विक्स यूज करना। लोग इसलिए विक्स यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो नंबर को देखते हैं, नंबर बदलता रहता है पूरे दिन में। आप बस चेक करें ओपनिंग एंड आधे घंटे पहले क्या था। अगर ओपनिंग आधे घंटे के हिसाब से वो उल्टा चलने लगा तो मार्केट रिवर्स करेगा, और साथ दे रहा है तो भाई चलते जाओ। फिर आगे भाई समझ में आप लोगों को विक्स क्या होता है। विक्स कहां है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विक्स कहां से आ रहा है। वोल्टा डजंट मीन ओनली गो अप और लिमिट साइड में, नहीं 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 नहीं, गलत गलत आंसर है। वो ऊपर दोनों नहीं, विक्स का क्लियर मतलब है विक्स जब बढ़ेगा, विक्स जब बढ़ेगा तो मार्केट नीचे ही जाएगा, और विक्स जब घटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। और एक अलग से इंफॉर्मेशन, जब भी विक्स बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा तो ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं, ऑप्शंस ऑप्शंस और महंगे हो जाते हैं, और जब विक्स गिरते तो ऑप्शन सस्ते हो जाते हैं। इससे कोई काम की बात नहीं है, ये जस्ट एक नॉलेज की बात है। जस्ट एक, हमेशा चेक करना चाहिए, हर आधे घंटे में चेक करना। नो, नेवर डू, नेवर एवर ओपन विक्स का चार्ट, कोई पैटर्न नहीं बनता विक्स के चार्ट में, दैट्स जस्ट बुलशिट। ओके, कितने बजे चेक करना है, हर आधे घंटे में चेक करो, है ना। हर आधे घंटे में ट्रैक करो क्या हो रहा है ना। और मान लो हर आधे घंटे में ट्रैक कर रहे हो 0.7%, 0.8%, 0.9, 0.8, 1.2, 0.8 ऐसा चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, मत देखो। अब विक्स देखने का मतलब नहीं है। लेकिन विक्स आपने देखा +5%, +4% था, +6 हो गया, मतलब
कुछ मतलब है। तो विक्स की वैल्यू को क्या करना है, हाँ बिल्कुल सही बात है प्रवीण, विक्स बढ़ेगा मार्केट गिरेगा, विक्स घटेगा मार्केट, लेकिन विक्स को देखने का तरीका है यू यू कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू ओपन एंड देन ओपन के बाद क्या होता गया। ठीक है, ऑप्शन वाली जो बात बताई, विक्स जिस दिन हाई रहेगा तो जो ऑप्शन 200 रुपए का था वो 220 का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और विक्स लो रहेगा तो वो अपने 180 का हो जाएगा। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप तो 220 में खरीदोगे, 200 में भी खरीदोगे, 180 में भी खरीदोगे। तो ये सिर्फ बात थी, काम नहीं आती। ठीक, दूसरे लोग इसको ऐसा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपको आपको मैटर करेगा क्या, आपको खरीदना है तो 220 में लोगे तो 180 में भी लोगे 200। एक बायर के लिए मैटर करता है कितने में खरीद रहा है वो, उसके लिए क्या मैटर करता है, कितने में भी खरीदे, कितने में बेचा, ये मैटर करता है ना उसके लिए। 200 में खरीद के 250 में बेचे, 180 में खरीद के 230 में बेचे, या 220 में खरीद के 270 में बेचे, हमको किस चीज से मतलब है, हमको सिर्फ 50 रुपए से मतलब अपने प्रॉफिट के। तो एक बात थी, विक्स जब बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम हाई हो जाता है, कूल ऑफ होता है, ऑप्शन प्रीमियम कम हो जाता है। बट ये सब से कोई मतलब नहीं, ये सब उन लोग जाने जिनको एग्जाम देना है, उनके एग्जाम में आ सकता है, हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम क्या आएगा, विक्स की ओपनिंग वैल्यू एंड देन हर आधे घंटे में या 15 मिनट में अगर रिमार्केबल चेंज दे रहा है, ये आपको पता चलेगा। पहले ही मतलब प्राइस हिलाकर, कई बार होता है यार, हम लोग को मालूम नहीं होता कि डाइवर्जेंस ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये डाइवर्जेंस काम करेगा नहीं करेगा, है ना। कई बार आपके साथ हुआ होगा कि यहां पे ड्रिफ्ट आरएसआई गिर रहा है, यहां मार्केट साइड में चल रहा है या ऊपर चल रहा है, आपको और एक रेड लाइन बनती है यहां पे, हम्म, और मान लो उसी वक्त विक्स की वैल्यू 1.5% बढ़ जाती है। मतलब क्या है इस बात का, उसी ग्रीन लाइन पे भाई शॉर्ट करेगा, काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। और फेक ब्रेकआउट का पता कैसे चलता है, गिरी रेड लाइन बनी, विक्स हिला ही नहीं, थोड़ा सा हिला, 0.1%, 0.2%, फेक है ये, शायद नकली ब्रेकआउट, नकली डाइवर्जेंस है, ये ऊपर भाग जाएगा, होता है ऐसा। तो विक्स अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस की तरह हो गया कि एक डबल। लेकिन क्या बोला मैंने, जब +2% के ऊपर जाएगा, +2% के ऊपर या +-2% के ऊपर, मतलब 1.5 0, ये मतलब 0 -2 से +2 का रेंज एकदम काम का नहीं होता, उसके ऊपर का रेंज ही अच्छा होता है। हाँ वो एकदम अच्छा नहीं होता, वो एक्चुअली साइडवेज मार्केट भी के दिन ऐसे, एक्चुअली साइडवेज मार्केट में वैसा होता है। तो अभी हमने, हाँ, तो यहां से विक्स एडीएक्स आर नॉट इवन नियर टू ईच अदर, विक्स इज इंडियाज वोलेटिलिटी इंडेक्स, एडीएक्स इज एन इंडिकेटर। ठीक है, एडीएक्स एक इंडिकेटर है, विक्स एक अलग ही चीज है भाई। विक्स यहां पे है, विक्स यहां लगता है, राइट साइड ऑफ द चार्ट में लगता है भाई विक्स, और एडीएक्स नीचे लगता है भाई। यहां का सवाल तो ठीक पूछ लो यार, इस लेवल पे आने के बाद। अरे बहुत सारी चीजों का कंफर्मेशन ले सकते हो आप। 0.2, अरे भाई 2% भाई, 2% -2% से +2%, -2% टू +2%, है ना। एडीएक्स एक इंडिकेटर है भाई। वो यहां लगता है, ये यहां लगता है। ठीक है चलो, अभी बातें बंद करते हैं। अभी सबको समझ में आ गया इंडिया विक्स क्या होता है ना। अब इंडिया विक्स इंडिया का है, ओरिजिनल विक्स, अगर आप सिर्फ यहाँ पे विक्स लिखोगे ना, अभी लाइव दिखाता हूं, लाइव दिख रहा है आप लोगों को, ये अमेरिकन विक्स है, मेरे चार्ट में है, सबसे नीचे देखो, दिख रहा है आप लोगों को। अभी कहां पे अमेरिका, अभी कहां पे विक्स अपना, अभी थोड़ी देर कैसा काम कर, अभी क्या मूवमेंट दे रहे हैं, अभी फिलहाल 15-20 मिनट में क्या हुआ है, देखो। हाँ साइडवेज सेट का है, अभी बढ़ा, अभी उसी तरीके से काम करेगा, उसी तरीके से काम करेगा, माइनस अब भी अभी ऊपर उठा है, अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा एक चीज कभी चेक करोगे तो अमेरिका का विक्स बहुत ज्यादा जल्दी मूव करता है। हाँ लेकिन आपको अमेरिका में ट्रेड करना नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान मत देना। बट मैंने यूजुअली कभी कभी देखता हूं तो एकदम वैसे ही वर्क कर रहा होता है, वैसे ही वर्क कर रहा होता है, देख लो, ऊपर नीचे, ठीक है। नहीं ना भाई, ये सिर्फ निफ्टी के लिए है यार, ये सिर्फ निफ्टी के लिए है गाइस, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर निफ्टी, राइट। यू सी दिस पैटर्न ओवर हियर एवरीवन, यू देख रहे हो आप लोग, देखो कितने सही से उसने अभी सपोर्ट लिया हुआ है, सेम सेम सपोर्ट से लिया हुआ है। एनीवेज, तो अच्छा, लोगों को अभी भी अगर डाउट है तो,
ठीक है, तो इंडिया विक्स किससे कंपेयर करोगे? इंडिया विक्स को किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? कौन से स्टॉक से कंपेयर करेंगे? सिर्फ निफ्टी से। अब मान लो विक्स बढ़ता जा रहा है, निफ्टी क्या हो रहा है? गिरता जा रहा है, तो इसका यूज करना है। तो क्या पता करो निफ्टी कैसे बनता है? निफ्टी कॉम्बिनेशन है, तो डोंट यू थिंक कि ऑटो और फाइनेंस अगर ये भी गिर रहे हैं उस वक्त, तो क्या अब बताओ कौन से स्टॉक पे ट्रेड करेंगे ऐसे टाइम पे, अगर विक्स का यूज लेना है तो? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वेरी स्मार्ट आंसर्स। सो दिस इज हाउ यू यूज विक्स, दिस इज हाउ यू यूज विक्स एंड ओवरऑल निफ्टी के डायरेक्शन पता करने के लिए ऐसे हम लोगों को यूज करना है। स्मार्ट क्लास, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है, तो चलो आप लोगों को अभी इंडिया विक्स का भी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया। बस ये समझ में जरूरी है कि जीरो से कंपेयर नहीं करना है विक्स को, आपको विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वैल्यू की ओपनिंग के बाद हर 15 मिनट बाद या 30 मिनट बाद उसमें क्या चेंज आया, ऐसे करके आपको काम करना है। ऑलराइट, सो नाउ नहीं, बैंक्स फाइनेंस में नहीं आते, हाँ फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, भी आते हैं और बैंक निफ्टी में भी आते हैं। आप ये गूगल कर लेना, आपको थोड़ा ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हो गई, मिल जाएगी आपका, सच न्यूज नहीं आनी आपके, बट हाँ होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में ही आते हैं। तो अब हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट बचा है, एक टेक्निकल टूल, ठीक है, जो बनाना है मेरे को आपको, और वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब रिवाइज कराऊंगा तो एंड में मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है। और अब इसी में इतना टाइम निकल गया कि लाइफ मैनेजमेंट वाला सेक्शन जो है उसके लिए भी हमारे टाइम बचा नहीं, ठीक है, स्टिल। हाँ, अब देखो साहिल मोरे ने जो क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैं सिर्फ इन्हीं का क्वेश्चन का जवाब इनसे चाहता हूं। विक्स ऑप्शन में काम आता है क्या? मान लो आपने निफ्टी का ऑप्शन लिया हुआ है सी, काम आएगा क्या? कैसे काम आएगा बताना। अगर आपने सी बाई किया है तो क्या चाहते हो, विक्स किस तरफ जाए? Isn't it? That is why I don't like to give answers to your questions, because you guys don't want to use your own brain. अगर आप एक मिनट सोचोगे भी आप सवाल क्या पूछ रहे हो, खुद ही आंसर दे दोगे। वो देखो उमाकांत चौहान ने टेक्निकल आंसर दिया, सही बोला उसने, बस खत्म बात। तो दिस इज हाउ यू हेल्प योर सेल्फ, यू यूज योर ओन इंटेलिजेंस टू क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है। फिर भी देखो, बस मैंने लिखा, आपको मिल समझ में आ गया, राइट। तो सब में काम आता है। देखो, अब क्लास वन से लेकर के क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले प्राइस एक्शन पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले तो कैंडल स्टिक पढ़ी और प्राइस एक्शन पढ़ा कैंडल स्टिक के बाद, और ये सब की सारी की चीजें करने के बाद आप लोगों को मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया ये बाप है सारी चीजों का, इससे ऊपर कुछ नहीं होता कि लेवल बनाए और सिंपल ऊपर गया तो बाय करो, नीचे गया तो सेल करो, ठीक है। बताता हूं, गुड क्वेश्चन, ठीक है, मैं बताता हूं, सारी चीजें बता रहा हूं, क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन आएगा तो ईमेल का भी, मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है। ये निफ्टी फ्यूचर में करना है कि नहीं करना है, ये निफ्टी जब फ्यूचर ट्रेड करोगे उस दिन का सवाल है। अगर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो कौन सा चार्ट देखना है? फ्यूचर चार्ट देखना है हमेशा। अगर निफ्टी फ्यूचर या एसबीआई फ्यूचर या कोई भी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो किस पे देखना है? फ्यूचर चार्ट। क्यों देखना है? क्यों देखना है? क्यों देखना है? नहीं, सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए, सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉस के लिए, ओनली दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉस के लिए, नंबर, क्योंकि नंबर अलग रहेगा फ्यूचर लॉट का, और हमेशा स्पॉट प्राइस देखना है सिग्नल्स के लिए। फॉर सिग्नल्स यू ऑलवेज लुक फॉर स्पॉट प्राइस। नाउ फॉर, हाँ डिफरेंस तो रहेगा, तो फ्यूचर का सिर्फ स्टॉप लॉस का नंबर अलग है करके, स्टॉप लॉस और वो लगाने के लिए टारगेट हटा लो। फ्यूचर चार्ट कम डेटा होता है उसमें, हमेशा स्पॉट में ज्यादा डेटा होता है, और वो जैसा स्पॉट काम करता है वैसा फ्यूचर काम करता है। फ्यूचर तो बेटिंग है स्पॉट के ऊपर, फ्यूचर मतलब क्या होता है, एक सट्टा होता है स्पॉट के ऊपर की, स्पॉट ऊपर की नीचे जाएगा, सिंपल है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कर रहे हो तो कौन सा चार्ट देखना चाहिए? फ्यूचर की स्पॉट, हमेशा स्पॉट। ऑप्शंस डिराइव ही स्पॉट चार्ट से होते हैं, ठीक है।
तो हमेशा स्पॉट चार्ट, तो उसमें तो सवाल ही नहीं है। लेकिन फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो उसे स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए फ्यूचर चार्ट देखोगे, बाकी उसको बंद कर दोगे और अपना ट्रेडिंग व्यू देखते रहोगे कि ऊपर नीचे हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अभी आंसर आ गया, आगे बढ़ते। नहीं नहीं नहीं, डाइवर्जेंस आर नॉट फॉर स्विंग ट्रेड्स, डाइवर्जेंस आर ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बिकॉज डाइवर्जेंस अभी बन रहा है, मान लो बुलिश बन रहा है, डाइवर्जेंस बुलिश बन रहा है और कल मार्केट में गलत न्यूज हो गई तो नीचे घुस जाएगा ना, तो डोंट टेक अ बीटीएसटी ट्रेड ऑन डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ओनली आर फॉर इंट्राडे थिंग्स। नाउ गोइंग अहेड, now remove people who are asking still the, मैं कुछ बताना चाहता हूं, मैं फिर भी इनको सवाल पूछना है, आप ईमेल कर देना है ना, आखिरी क्लास के आखिरी 13 मिनट में निकलोगे, अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, तो काइंडली कोऑपरेट करें और जो मैं बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सुने। सबसे पहले हम लोगों ने प्राइस एक्शन पढ़ा, मतलब कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं और लेवल्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, ट्रायंगल्स बनाते हैं, हम फ्लैग पैटर्न बनाते हैं, हम एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, बहुत कुछ बनाते हैं। मैंने आपको प्रिंट आउट्स भी, मैंने आपको डिटेल्स भी दी उसकी, ठीक है, उसको यूज करते हैं, उसको यूज करके हम पूरी ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी प्राइस एक्शन चैप्टर के अंदर। अब प्राइस एक्शन के वक्त ही मैं बोल दिया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आप लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट विक्स लग रहा है क्या? क्योंकि आप आज पढ़े, क्योंकि आप आज विक्स पढ़े, आपको बहुत मोटिवेशन है और विक्स आ गया अभी, बट एक्चुअली में जो ओवरऑल है ना, वो सब का कॉम्बिनेशन है, वो सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़े। कुछ लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स फालतू, लेकिन जितने इंडिकेटर हमने पढ़े, डोंट यू थिंक उनको इंटेलिजेंटली अप्लाई करेंगे तो वो काम आएंगे, राइट? हम लोगों ने सारे के सारे इंडिकेटर्स पढ़े, इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हमने कई सारी स्ट्रैटेजीज बताई, है ना? हाँ, अब देखो, अब एक बात बताओ, क्या मैं एक जीप है उसको बिना छत के भी चला सकता हूं और छत लगा के भी चला सकता हूं? कौन सा वाला करूं बताओ मन, कौन सा वाला चलाओ मन? क्या जवाब है इस बात का? क्या लगता है, क्या सही होगा? खुली छत की जीप चला ले कि हाँ? अबे तुम्हारी मर्जी है, अरे तुम्हारी मर्जी है ना। कुल मिला करके काम तो चल रहा है, खुली में भी काम चल रहा है। बारिश हो गई तो, अब बारिश हो, अरे वाह यार साहिब कुमार ने तो मैं जो बोलने वाला था वो बोल दिया। अब बारिश हो गई तो तब क्या करोगे? तो भाई तुम्हारी मर्जी, जैसा काम करने को कर सकते बिना इंडिकेटर के, आप अपनी मर्जी से काम करो ना। हाँ, जैसा सीजन चल रहा है वैसा काम करो, अगर बिना इंडिकेटर के सिग्नल मिल रहा है ले लो ना यार। आपको इतनी लंबी रेड विक, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक डबल टॉप बना रहा है और यहाँ पे इतनी लंबी रेड लाइन लगी है और एक रेड, चाहिए कोई इंडिकेटर किसी को? यहाँ पे नहीं चाहिए ना सिचुएशन किसी को कोई इंडिकेटर, सीधे शॉट मार दो, है ना? लेकिन उसी सिचुएशन में ऐसा साइड में घूम रहा है तो डाइवर्जेंस मिल गया, उसी में आपको एडीएक्स बढ़ता हुआ दिख गया, एडीएक्स बढ़ने लग रहा है, मतलब मूवमेंट करेगा ही नीचे की तरफ, उतने में विक्स गिर गया, उतने विक्स बढ़ गया है। तो ये सारा मिक्स करके इंफॉर्मेशन बेटर है ना। तो करेक्ट, मैंने बोला था ना, बॉर्डर पे जाओगे लड़ने, नहीं पूछोगे ना कौन सी बंदूक चलाऊं, चाकू फेंक के मारूं क्या उसको, आपको जो फेंकना है फेंकिए, आपको जो करना है करिए, डू इट, दोबारा ट्राई करो ना, कोई बात नहीं, करते रहो, जब तक इस समझ नहीं था प्रभजोत सिंह, ट्राई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज इट, है ना, यू हैव टू कीप ट्राइंग। ठीक है, तो हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़ने के बाद स्ट्रैटेजी, हम लोगों ने स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना सीखा। ठीक है, कि हमको मालूम है ये लॉजिकल होना चाहिए, किसी भी स्विंग हाई के या लो के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, टारगेट मिनिमम 1:1.5 बनाना है, इसके ऊपर जो मिल जाए अच्छा है, जो लॉजिकल है ले लो, पिवट लॉजिकल है, 200 EMA लॉजिकल है, जो है ले लो, बट मिनिमम इतना लेना, नहीं तो ट्रेड मत करना, पहला रूल। दूसरा, फिर हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों ने सीखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपकी क्वांटिटी, आपकी पोजीशन साइज, दैट इज आरपीटी बाई स्टॉप लॉस। ठीक है, फाइन। इसके बाद हमने बोला कि 2SL अ डे, ये 2SL a day. So guys, in a nutshell, this is the most important tool, and I think this is the secret. The good traders in this world, they are not they are not good analysts, but they are good at maths, but they are good at patience, they are good at self discipline. इसीलिए चौथा क्वाड्रेंट चाहिए, इसीलिए चौथे क्वाड्रेंट की जरूरत है। आसान नहीं है, मेरे को मालूम है, इसीलिए चौथा क्वाड्रेंट मैं बताऊंगा, उस क्वाड्रेंट में भी 25% आएगा। अभी इससे 25 आया, साइकोलॉजी जो ठीक है 25 है, टेक्निकल 75% वी आर रेडी, स्टिल 25% क्या होगा बताता हूं आप लोगों को। तो ये हो गया। इसके बाद साइकोलॉजी में हमने कल बहुत सारी बातें की, ट्रेडिंग सिस्टम बनाया हमने, ट्रेडिंग प्लान बनाया, साइकोलॉजिकल अपने फियर्स भी सबकी बात की, और सब लोगों की बात का एक ही सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन?
आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। और इसके बाद SRPSQT, तो बस फिर उसके बाद तो अगर आइडेंटिफाई किया और जर्नल खोला, और जर्नल में मैंने बोला क्लोजिंग के टाइम पे दो चीजें करनी। किसको किसको याद है क्लोजिंग के टाइम क्या दो चीजें करनी है? पहला तो सब बता सकते हो, पहला तो सब बता सकते हैं, दो चीजें करनी क्लोजिंग में। हाँ, हाँ, मतलब की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं अच्छी राइटिंग में। दूसरा दूसरा मैंने एक और चीज बोला था, किसको याद है? बस जगदीप ने सही आंसर दे दिया। आस्क हाउ विल आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम। किससे पूछ रहे हो? ये लाइफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाली चीजों से पूछ रहे हो आप। फेयर तो करो, क्वेश्चन पूछो। हाउ डू आई गेट बेटर इन 200 EMN VWAP स्ट्रैटेजी? हाउ डू आई have more self-confidence? How do I become this and that? So what you need to ask the questions. With whom? You ask to universe. You ask to God. You ask yourself, whatever it, but ask. You won't believe me, this is supernatural power जो अगले हफ्ते दिखाता हूं, जो दिखाना चाहता हूं अगले हफ्ते दिखाता हूं, ठीक है? अगले हफ्ते दिखाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो आस्क क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ी सुपरनेचुरल पावर है। अगर क्वेश्चन पूछते हो और सही क्वेश्चन पूछते हो तो सही आंसर मिलेगा। आपको यकीन नहीं होगा, 1.5 महीने 2 महीने के अंदर एक दो ब्रेक लोगे, ट्रेड करने आओगे, अरे इंप्रूव हो जाएगा, अपने मेच्योरिटी आ जाएगी ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इज नॉट समथिंग दैट इज लाइक 5 लाख कमा लिए एक बार में, रादर इट इज 20,000 प्लस 30,000 प्लस ये 5 लाख कमा लिए 3 लाख, तो सब चला जाता है। बट इफ यू डू ट्रेड लाइक दिस इज रियल। ये मैं अभी समझ गया हूं दैट हम लोगों को स्लो काम करना है, क्योंकि बड़ा पोजीशन लेने से ना टेंशन बढ़ जाता है। सो दैट्स इट, ऑल द सीक्रेट्स हैज बीन टोल्ड टू यू, ऑल द थिंग्स हैज बीन टोल्ड टू यू। ठीक है, आप लोगों को सारी चीजें बता दी गई हैं। टेक्निकल्स में आज हमने विक्स भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, रिवाइज कर लेना सारे लोग। अब क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए हम अगले क्लास में करेंगे सारी की सारी चीजें। हम रिवीजन भी करेंगे और लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि जो क्वाड्रेंट है लाइफ मैनेजमेंट का, ठीक है, उसको कैसे करना है। आप लोगों को टाइम है, आप लोगों के अंदर एनर्जी है करने के लिए, मैं इसको 10 मिनट में कर सकता हूं। अगर आप लोगों के अंदर एनर्जी है तो वी कैन डू इट, है? ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि कभी भी हम कोई कोर्स करते हैं, जैसे आपने बूमिंग बुल्स का कोर्स कर लिया, ये कोर्स सच में बहुत अच्छा है और बढ़िया है, लेकिन कोई गारंटी है क्या कि अब इस कोर्स को करने के बाद सक्सेसफुल बनोगे? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे तो कई कोर्स जिंदगी में किए आपने, हाँ, एंड डिपेंड्स ऑन अस के बाद भी हर कोई चाहता तो है करना। इसलिए मैं आपको सिर्फ कोर्स नहीं, मैं आपको एक सिस्टम देना चाहता हूं, ठीक है? मैं आपको अगर कोई दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग चाहिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, तो वो सिर्फ ट्रेडिंग है। इसीलिए मैं इतनी बुक्स पढ़ी आपके सामने, ये मैं उठते ही पढ़ता हूं, दिन में सो के उठते ही पढ़ता हूं, चले 2 पन्ना पढ़ूं, बीच में टाइम निकाल के पढ़ता हूं, शाम को या रात को पढ़ता हूं, या कभी 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 2-2 घंटा पढ़ लेता हूं। सो इवन आई नीड ट्रेनिंग, ऑलवेज यू नीड ट्रेनिंग, एवरीवन नीड्स ट्रेनिंग। सो हम लोगों को कंटिन्यूस ट्रेनिंग में अपने आप को रखना है। तो देखो, बुक तो मंगा ही लेना, बट एक सिस्टम अगर डेवलप कर दे अपन, जिस सिस्टम को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपके ट्रेनर की नहीं होगी, वो आपकी खुद की होगी, तो ही कुछ हो सकता है, तो ही वो 3 क्वाड्रेंट समझ सकते हैं। तो चौथा क्वाड्रेंट आता है। चौथा क्वाड्रेंट क्या है? चौथा क्वाड्रेंट का नाम है लाइफ मैनेजमेंट, हाउ वन शुड मैनेज देयर ओन लाइफ। इसका ये मतलब नहीं सुबह उठो, वॉक पे जाओ, नाश्ता टाइम पे करो, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं। लाइफ मैनेजमेंट अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड। देखो, ट्रेडिंग, आर वी अग्रीड दैट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बोल सकते हैं, है ना?
नहीं, you learn from all the books, but you only accept what you think is right. You only accept what you think is right. That's it, what you accept, and the rest you keep remove करो. मैं बुक पढ़ता हूँ, मेरे वैल्यूज के अगेंस्ट होती, मैं नहीं पढ़ता, है ना? तो आप करो, बिल्कुल टेक एक्सपीरियंस. नाउ लाइफ इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, और डिसिप्लिन. कि दो स्टॉप लॉस के बाद ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सारी चीजें, कि क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, डिसिप्लिन नहीं है. तो ये एक ह्यूमन बीइंग को नहीं आता. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग पता है क्या होता है, व्हाट वी आर. हम लोग एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की तरह प्रोग्राम होते जाते हैं. वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर बीइंग प्रोग्राम फ्रॉम अवर पेरेंट्स, from your childhood friends, then your school, then your college, then your nearby people. If you can feel कि अगर थोड़े नेगेटिव लोग के आसपास घूमते रहोगे ना, आपको भी नेगेटिव लगने लगता है, आप भी दूसरों की बुराई करने लगते हो. वहीं अगर आप कभी अच्छे दोस्तों के साथ घूमते हो ना, आपको खुद को दूसरों की तारीफ करने लगते हो, पीठ पीछे दूसरे की बुराई नहीं करते हो. तो ये होता है. तो जो भी आपकी तरफ आप जो भी डेटा देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, या कुछ भी करते हो ना, यू आर गेटिंग बम्बार्ड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. आ रहा है आपके पास. अब ये क्या आ रहा है, ये बहुत मैटर करता है. तो अगर ये घटिया चीजें आ रही हैं तो आप घटिया बनोगे, और ये अच्छी चीजें आ रही तो अच्छे बनोगे. तो कुल मिला के यू आर अ प्रोग्राम. तो यू हैव टू प्रोग्राम योरसेल्फ. तो आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप अपने आप को सही से प्रोग्राम करो. तो सही से प्रोग्राम करने के लिए क्या प्रोग्राम करें? सिंपल है यार, देखो मैं बताता हूं क्या प्रोग्राम. हेल्दी इनपुट इज टू हेल्दी आउटपुट. ये रहा वो चीज. ठीक है, इधर देखो मैं बोलता हूं, एक मिनट. तो लाइफ मैनेजमेंट के लिए क्या चीजें मैनेज करनी पड़ेगी? माइंड, बॉडी एंड सोल. ये तीन चीजें होती है, हम लोग को मालूम होती है. ठीक है, माइंड, बॉडी एंड सोल. ठीक है, मैं काम करता हूं, हम लोग स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहे, तो मैं सोल हटा देता हूं. ठीक है, ये सब हटा देते हैं. अभी सिर्फ माइंड और बॉडी का बात करो. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू? माइंड. माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट. क्या बोलोगे तो? लाइफ को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी लड़ाई है, थोड़ी सी लड़ाई है. कोई माइंड बोल रहा है, कोई बॉडी बोल रहा है. मैं तो माइंड बोल रहा हूं, है ना. मैं तो माइंड बोल रहा हूं कि दिमाग से अपन कुछ भी दुनिया में अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है. मतलब मुझे लगने से सही नहीं होता, बट मुझे, जैसे आप लोग अपने अपना ओपिनियन दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूं. मैं बोलता हूं माइंड है. ठीक है. क्यों? क्योंकि माइंड से इंटेलिजेंस होता है, फिर माइंड से ही सारी चीजें होती है. माइंड, ये माइंड, ओके, माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सच में अगर माइंड स्मार्ट है तो कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकती है, माइंडसेट सब कुछ है तो. लेकिन माइंड जो है, उसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन को कहते हैं ब्रेन. माइंड का फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है ब्रेन. बोल सकते हैं ब्रेन कहां रहता है? आप बताओ, कहां रहता है? बॉडी में रहता है. बॉडी में रहता है. तो जस्ट एक मिनट गाइस. नो, माय चार्जर इज नॉट वर्किंग. छोड़ो, जस्ट एक मिनट में हो देना. ओके. ओके, तो वो कहां रहता है? बॉडी में. तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने जो बोला, जो प्रायोरिटी माइंड की, वो किसको मिल गई? अब वो किसको मिल गई? अब वो बॉडी को मिल गई. अब वो बॉडी को, अरे तो बॉडी ना, अब घर यहां रहता है, अगर कोई यहां रहता है तो खाना तो मुंह से खाना पड़ेगा ना. सही बात है ना. हेल्दी तो बॉडी को रखना पड़ेगा ना. कुल मिला के मेरे ब्रेन नर्व्स फ्रेश. तो इसीलिए गाइस, तो यहां से स्टार्ट. देखो मैं सीधे बोल सकता था वर्कआउट करना चालू कर दो, लेकिन मैं इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा हूं? मैं रियलाइज कराना चाहता हूं आपको, आपकी जिंदगी जो इंटेलिजेंस से बढ़ेगी, उसके लिए बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा. तो आप लोग को, मेरे को नहीं पता कितने लोग आपको करना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. आप लोगों, यू ऑल शुड स्टार्ट गोइंग जिमिंग. सबको जिम जाना चाहिए. नहीं जा पा रहे हो तो जूते खरीद लो और सीधे घर के बाहर दौड़ने निकल जाओ. घर के सामने कोई ग्राउंड मिलेगा, चलना मत, दौड़ना. फिर तो तेज दौड़ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा देना. और या तो वर्कआउट करना या तो रनिंग करना. यू हैव टू वर्कआउट. डू यू ऑल. सही है. 100 लोग बोलते हैं वर्कआउट करना चाहिए, आपको हर कोई बोला होगा आज तक वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन मैं जिस तरीके से बताया हूं, तो डज इट, डू यू थिंक करना चाहिए?
क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, पूरी लाइफ मैटर करती वर्कआउट पे। क्योंकि दिमाग को अगर ऑक्सीजन पहुंचाना है, दिमाग को सही से सारा का सारा सिस्टम पहुंचाना है, तो उसके लिए सच में यू हैव टू डू वर्कआउट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट, दिस इज द स्टेप नंबर 1। इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट, यू कांट बी गुड एट ट्रेडिंग। लिख के दे रहा हूं मैं, इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट, यू वोंट बी एबल टू डू ट्रेडिंग और एनीथिंग। एनीथिंग तो कर लो भाई, ट्रेडिंग टफ है। ट्रेडिंग टफ है इसलिए जरूरी है। दूसरी चीज, नाउ, अच्छा, गुड फूड तो बोलने की जरूरत नहीं, वो तो खाना पड़ेगा ही, ठीक है, वो तो खाना पड़ेगा ही आपको अच्छा फूड। यार एक बात बताओ, व्हाट इज द फूड फॉर माइंड? व्हाट इज द फूड फॉर माइंड? अब माइंड का बात, इसका तो हो गया, ये सेट हो गया अपने साथ, ये सेट है वर्कआउट। इसके लिए क्या करें? फूड फॉर माइंड क्या होगा? फूड फॉर माइंड होता है माइंड के लिए, माइंड के लिए हाँ, गुड डेटा। वी कैन से गुड डेटा। गुड डेटा, अब वो अच्छे वीडियो से आए, अच्छे मोटिवेशनल इंस्टाग्राम पेजेस से आए, है ना, या अच्छी बुक से आए, अच्छे लोगों से आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। द थिंग इज गुड कंटेंट। वी नीड टू कंज्यूम गुड कंटेंट। तो सबसे बड़ा शॉर्टकट होता है बुक्स। सबसे बड़ा शॉर्टकट होता है बुक्स, है ना। अगर आप, ओके ग्रेट अमोल, अगर अगर आप इस तरीके की बुक खरीदते हो, अवेकन अवेकन द जाइंट विद इन, ठीक है, 7 हैबिट्स ऑफ, अगर इसको पढ़ते हो, अगर आप ये बुक को पढ़ते हो, तो यू वोंट बिलीव, आपको इतना मतलब अंदर से पॉजिटिविटी आएगी और आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं, हम लोग फालतू को बैठ के इधर उधर की। तो यू हैव टू गिव द राइट कंटेंट। यू स्टार्ट फॉलोइंग गुड पेजेस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन। आपको खोलो तो कुछ बकवास ना मिले, कुछ अच्छा भी मिलेगा अभी इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टा में फॉलो कर लो। आप सारी चीजें, यहाँ होने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करो, पूरा पढ़ लो पहले की गाई। तो 3 दिन में खत्म होने वाली बुक है। उसके बाद मैं सीरियसली बोलूंगा, अवेकन द जाइंट विद इन खरीद ही लेना, ठीक है। तो दो चीजों पे हमें क्लियर हो गए, बॉडी एंड माइंड। अग्रीड एवरीवन? बॉडी एंड माइंड की बातों के लिए सब अग्री करते हो? सो विल यू बाय सम बुक्स? विल यू बाय सम न्यू बुक्स? एंड विल यू फॉलो टोनी रॉबिन्स? टोनी रॉबिन्स को फॉलो करो, यूट्यूब पे वीडियो देखो टोनी रॉबिन्स के, और अपने दिमाग को खाना चालू करो कुछ अच्छा, ठीक है, अच्छा खाना चालू करो। लास्टली, तीसरी चीज जो इन दोनों से इंपॉर्टेंट है, सोल। अब सोल की डेफिनेशन सब लोग की अलग होगी, मेरे को उतना डिटेल में नहीं जाना, बट मैं बोलना चाहता हूं, मेडिटेशन एक इतना पावरफुल टूल है, जो एक हिडन सीक्रेट है, जो एक्चुअली में जनरल पब्लिक से छुपाया गया है, या तो फिर बाबा वगैरह जो लोग हैं, उनको बोर है करके ना, हम यूज इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये बाबा लोग करते हैं या ये घर वाले बोलते हैं, हम उस रीजन से, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने बताया नहीं जिसको आप पसंद करते हो, कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं, इट इज दैट इंपॉर्टेंट। ये मेरे लिए फूड और वाटर जितना इंपॉर्टेंट है, मैं सीरियस हूं। अगर मैं दिन में खाना खाऊंगा और पानी पी सकता हूं, तो मेडिटेशन भी कर ही सकता हूं। मैं कभी बहाना नहीं दे सकता कि भाई टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला मेरे को, पिछले लगभग मार्च अप्रैल हो गए, यू वोंट बिलीव, आई हैवंट मिस सिंगल डे ऑफ मेडिटेशन। मैंने एक दिन भी मेडिटेशन का मिस नहीं किया है। जब मैं गोवा में था तब भी नहीं किया, जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं तब भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं करूंगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो जो सौरभ शाह ने किया, वो तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम कर लिया आपने। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? एक्चुअली लेट मी टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। व्हेन रैंडम टाइम, डोंट, कोई मैटर नहीं करता कब करना है, कभी करना है, कभी भी करो। ओशो का करो, सदगुरु का करो, रविशंकर जी का करो, किसी और का करो, किसी फॉरेनर का करो, किसी का भी करो, बट करो, कभी भी करो। क्यों करो? क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जाते हो, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में, वो मतलब इतना शांत होता है कि आपको कभी टाइम ही नहीं मिलता ना शांत, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, चाहे अच्छा करो बुरा करो। जब मेडिटेशन का एक्चुअली पता है, फ्यू थिंग्स कैन ओनली बी फेल्ड, कांट एक्सप्लेन्ड, ठीक है, फ्यू थिंग्स ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। तो एक काम करो, सब कुछ सिंपल मेडिटेशन टेक्निक बता रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, यू कैन सिंपली सिट, ठीक है, विथ योर, जैसे पैर रख के ऐसे करके बोलते हैं, है ना, आने दो, जो थॉट आ रहा है आने दो, पैर रख के बैठते हैं नॉर्मल ऐसा करके, यू स्टार्ट काउंट, डोंट अवॉइड देम, उसको जाने दो। ऐसा कुछ नहीं प्रिंस होना, अच्छी बात है, कर लो, बट इसी रीजन से कि सुबह करने से ज्यादा फायदा होता है, कई लोग नहीं करते, कई लोग नहीं कर पाते। मैं तो रात को 2 बजे भी करता हूं, मैं रात के 3 बजे भी करता हूं, मैं सुबह 6 बजे भी किया हूं, मैं सुबह 9 बजे भी किया हूं, मैं बस कर रहा हूं। इतना मत सोचा करो चीजों के बारे में, जस्ट डू इट। नाउ 100 से लेकर के 0 तक काउंट कर लो, ये बेसिक लेवल का मेडिटेशन है, ठीक है।
अब जिसको इंटरेस्ट आएगा इसके आगे, वो खुद गूगल करके, खुद udemy.com पे जाके, खुद कुछ करके, कोई इवेंट करके खुद से कर लेगा। वेरी गुड सुमित चौहान। ठीक है, तो 100, 99, 98, 97, 96, 95 के बदले 97 बोल दोगे आप गलती से, ये होगा गड़बड़। तो इतनी कोशिश करना है, वेरी गुड कबीर, इतनी कोशिश करना है, सब यूज करो कि आपको, मैं देखो सब लोगों के लिए आसानी लंबा मेडिटेशन कर पाना, आप लोग बस 100 से 0 तक मेडिटेट करो, 0 तक गिनो, और करने के बाद वेरी गुड, मैंने भी किया इनर इंजीनियरिंग, तो बैठो और 0 तक आओ और बैठो, बस कोई थॉट आता है तो आने दो। इससे सीरियसली आपका माइंडसेट इतना तेज हो जाएगा कि आपकी ट्रेडिंग पे असर पड़ जाएगा और लाइफ पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, आप में से अगर कोई बहुत सीरियस है इस चीज को लेकर के, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे आए और udemy.com पे यहाँ पे क्लिक किया, udemy.com, यहाँ पे मैं बहुत कोर्स खरीदता हूँ udemy.com पे, मैं हमेशा, मेरे को अच्छा लगता है पैसे इन्वेस्ट करना बुक्स में, कोर्सेज में। ये मेरा अकाउंट है, ये देखो, माई लर्निंग पे क्लिक करता हूं मैं एक बार, तो माई लर्निंग पे जाओगे तो यू विल सी गाइस, आई हैव गॉट दीज मेनी कोर्सेज। ये देखो इतने कोर्सेज है मेरे पास, इतने कोर्सेज हैं, ये 3 पन्ने भर भर के कोर्सेज है मेरे पास, इतने कोर्सेज मैं करे नहीं है, करे तो इसके आधे आधे भी नहीं होंगे, बट ये वो है योर 7 चक्रा द कंप्लीट गाइड टू एनर्जी, जेम्स सेरिफ का। ये 7 डेज का कोर्स है, एक दिन एक चक्रा, दूसरे दिन दूसरा, ऐसे कर। तो अगर ये भी कर लोगे और कंटिन्यू करोगे, फूड फॉर बॉडी, वर्कआउट, फूड फॉर माइंड, गुड बुक्स एंड दिस मेडिटेशन, यू विल चेंज योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 6 months। एक रात में कुछ नहीं होता, अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, यस, सो यू जस्ट कीप ऑन। अच्छा ठीक है, एक फिर से मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अब्राहम लिंकन को एक पेड़ बोला काटना है आपको पेड़, और एक एक्स दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, सबको मालूम है, बचपन में स्टोरी सुनी, 4 घंटे उन्होंने क्या किया, एक्स को, उस कुल्हाड़ी को क्या किया, 4 घंटा उन्होंने शार्प किया और 1 घंटा चलाया। भाई बाकी लोग सिर्फ चलाए पड़े हैं, मतलब ये इसीलिए, ये जो 3 चीजें बता रहा हूं ना मैं आप लोगों को, लाइफ मैनेजमेंट की, दिस मेडिटेशन थिंग, रीडिंग अ बुक एंड देन वर्किंग आउट, इफ यू डू ऑल दीज 3 थिंग्स, दिस इज लाइक शार्पनिंग अप योर स्किल्स, इफ यू डू इट कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यहां पे हमारा खत्म होता है लाइफ मैनेजमेंट चैप्टर भी, और मैं इतना ही हेल्प कर दिखा दिया मैंने udemy.com पे, अब मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे जाकर के जिसको लेना ले सकते हो, या और मेरे को लिंक भी नहीं दोगे, मेरे लिंक से करना, आप अपने से कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। आप YouTube पे कुछ सर्च कर सकते हो, गुड मेडिटेशंस, आप गूगल कर सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, आपको जैसा लगे कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, नो वन इज कमिंग टू टेक योर डिसीजंस फॉर यू, खुद करना है तो डू इट। एंड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, और गुड पॉडकास्ट। और आगे कोई भी मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग में, तो क्या बता रहा हूं, सॉल्यूशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ही सॉल्यूशन है। और आइडेंटिफिकेशन के बाद आस्किंग क्वेश्चन, अभी आस्किंग क्वेश्चन, डूइंग मेडिटेशन, सारे आंसर मिलते जाएंगे, आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलो गुड क्लास, ठीक है, हमारी क्लास चल गई पूरी, 9-10 हो गया, और हम लोगों ने लाइफ मैनेजमेंट समझ लिया। अभी अगले हफ्ते अब क्लास होगी गाइस, मे बी वेडनेसडे होगी या थर्सडे होगी, हम दोबारा और डिस्कस करेंगे लाइफ मैनेजमेंट के बारे में, और एक बार टेक्निकल डिस्कस करेंगे, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करेंगे, एंड फिर बीच में एक बार फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, कमोडिटी और फॉरेक्स का भी बात करेंगे, और ये चलते रहेगा, फिर ये चलते रहेगा सारी की सारा चीज। ठीक है, चलो फिर, ऑल राइट।